वन पीस के एपिसोड नंबर 579 के स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू का एक नया जर्नी देखते हैं। वो लोग न्यू वर्ल्ड पे एक खतरनाक जगह पे आ जाते हैं और वहां पर एक आइलैंड है जहां पर आग जल रहा है। वहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी है। सब लोग कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। नामी कहती है मेरे पास जो 2-3 पिन है, एक भी पिन उस आइलैंड की तरफ दिशा नहीं दिखा रहा, तो हम लोग को वहां पर नहीं जाना चाहिए। लूफी कहता है नहीं, हम लोग को वहां जाना चाहिए, डेंजर तो होगा लेकिन देखो वहां पर ज्वालामुखी है, कितना ज्यादा मजा आएगा हम लोगों को। जब सब लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं उन लोगों को वहां पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तभी उन लोगों को किसी का रोने का आवाज सुनाई देता है। सब लोग दौड़ते आते हैं और देखते हैं उन लोग का ट्रांसपोंडर स्नेल रो रहा है। लूफी देख के कहता है तुम्हें भूख लगा है क्या, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? लेकिन सांजी कहता है पागल, वो इमरजेंसी सिग्नल है। लूफी कहता है तो हम लोग को उठाना चाहिए, लेकिन रॉबिन कहती है नहीं, उठाना नहीं चाहिए, ये ट्रैप हो सकता है। जो इमरजेंसी कॉल होते हैं वो 50% ट्रैप ही होते हैं। जो नेवी के लोग हैं वो लोग इसे यूज करते हैं और अगर हम लोग उन लोगों के कॉल को रिसीव कर लेते हैं तो उन लोगों को हम लोग का लोकेशन पता चल जाएगा। लेकिन लूफी तो लूफी है, वो उठा लेता है और कहता है हेलो कौन है, मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं फ्यूचर में पायरेट किंग बनने वाला हूँ। ये देखते हैं सबको गुस्सा आ जाता है। वो लूफी के पास आके उसे मारता है, कहता है तेरे दिमाग में कुछ है या फिर नहीं, तूने इसे उठाया क्यों? हम लोगों ने कहा था इसे नहीं उठाने का। लेकिन जब रिसीवर को रिसीव कर लेते हैं वहां से किसी की रोने की आवाज आ रहा है और कहता है प्लीज हम लोग को बचा लो, क्या ये बॉस है? प्लीज बॉस हम लोग को बचा लो, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। लूफी कहता है नहीं, ठंड वहां पर नहीं है, यहाँ पर तो आग जल रहा है। लेकिन तुम कौन हो? हम लोग तुम्हारा बॉस नहीं है, क्या चल रहा है वहां पर? वहां से वो बंदा चिल्ला रहा है, कहता है ये हम लोग को मार देगा, ये समुराई सब लोग को मार देगा, उसने हमारे सारे के सारे दोस्तों को मार दिया है, मुझे भी मार देगा। लूफी चिल्ला के कहता है शांत हो जा, शांत हो जा, तू कहां पर है वो मुझे बता, तेरा लोकेशन बता। वो चिल्ला के कहता है मैं हूं पांख हजार्ड पे। उसके बाद वहां पर वो समुराई आ जाता है और जो बंदा ट्रांसपोंडर स्नेल से सब लोगों से हेल्प मांग रहा था उसे भी काट डालता है और उसकी चीखने की आवाज सुनाई देता है और कॉल कट हो जाता है। लूफी चिल्ला रहा है और कहता है ओए जवाब दे जवाब दे, लेकिन कॉल एंड हो जाता है। जोरो सुन के कहता है समुराई ये तो वानो किंगडम के लोग हैं, जो वानो किंगडम के सोर्समैन होते हैं उन लोगों को समुराई कहा जाता है, लेकिन वो तो वॉल गवर्नमेंट के साथ भी एप्लीकेट नहीं है, तो हम लोग वहां पर नहीं जा सकते और वो बहुत ज्यादा दूर है। रॉबिन कहती है जिसने हम लोगों के साथ कांटेक्ट किया उसने कांटेक्ट किया बेबी ट्रांसपोंडर स्नेल से और उसका रेंज इतना ज्यादा दूर नहीं हो सकता, इसका मतलब इस आइलैंड से किसी ने हम लोग को कॉल किया है, हम लोग को वहां पर जाना पड़ेगा। लूफी कहता है तो ठीक है चलो वहां पर, लेकिन उस सब नामी और चॉपर वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे, कहते हैं नहीं हम लोग को वहां पर नहीं जाना चाहिए। लूफी कहते हैं नहीं हम लोग को वहां पर जाना चाहिए, वो हमसे मदद मांग रहा है, चलो हम लोग वहां पर जाएंगे। सब लोग कहते हैं यहाँ पर तो बहुत ज्यादा आग जल रहा है समुद्र में, हम लोग जाएंगे कैसे? दूसरी तरफ हम लोग तशिगी और स्मोकर को देखते हैं। उन लोगों के ट्रांसपोंडर स्नेल में भी लूफी और उस बंदे का कॉन्वर्सेशन आ जाता है, वो लोग भी सुन लेते हैं और कहते हैं हाँ हम लोग को समझ में आ रहा है ये कौन है, ये मंकी डी लूफी है, वो फिशमैन आइलैंड से यहाँ पर पहुंच गया। तो स्मोकर कहता है अभी हम लोग जाएंगे पांख हजार्ड पे। ये सुन के उसके जो लोग हैं वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग को वहां पर नहीं जाना चाहिए, वो तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये सुन के कैप्टन स्मोकर कहता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं हरामजादो, हम लोग जाएंगे, हम लोग पांख हजार्ड पे जाएंगे। मुझे पता है वहां पर कोई जिंदा इंसान नहीं है, लेकिन वहां पर स्ट्रॉ हैट क्रू और उसका टीम है, हम लोग वहां पर जाएंगे, उन लोगों को पकड़ेंगे। दूसरी तरफ लूफी के टीम में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये लेके। लूफी कहता है मैं तो जाऊंगा, जोरो भी कहता है मैं भी जाऊंगा और वो फ्रैंकी को कहता है फ्रैंकी मुझे मिनी मेरी दे देना। तो वो लोग लॉटरी करते हैं और लॉटरी में 4 लोगों का नाम आता है, रॉबिन, उसब, जोरो और लूफी। वो चारों वहां पर जाएंगे, लेकिन उसब तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। जाने से पहले सांजी उन लोगों के लिए लंच बना देता है और नामी यूज करती है उसका क्लाउड और वहां से एक बहुत बड़ा क्लाउड रोड बना देती है। वहां से पानी के ऊपर से आग के ऊपर से एक बहुत बड़ा रोड बन जाता है जो सीधा जाके उस आइलैंड पे रुकता है। ये देख के लूफी कहता है तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो नामी, तुमने स्काई आइलैंड से उन लोगों का क्लाउड वाला रोड भी सीख लिया। उसके बाद वो लोग अपना मिनी मेरी लेके क्लाउड रोड से जा रहे हैं। सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, बस उसब खुश नहीं है। वो चिल्ला के कहता है कोई प्लीज मेरे जगह पे कोई और चले जाओ। और लूफी कहता है देखो हम लोग आग के ऊपर से जा रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा कूल है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। थोड़ी देर तक चलने के बाद वो लोग आइलैंड पे जाके पहुंचते हैं और आइलैंड के एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा गेट है। ये देख के रॉबिन कहती है देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पांख हजार्ड आइलैंड, इसका मतलब इस आइलैंड से हम लोग को सिग्नल मिला था। लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर डेंजर है, तुम लोगों को वहां पर नहीं जाना चाहिए। ये देख के उसब बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है देखो लूफी हम लोग को वहां पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन जोरो धीरे धीरे चलते हुए उस गेट के सामने जाता है, अपना तलवार निकालता है और उस गेट को काट डालता है और कहता है देख खुल गया। ये सुन के उसब कहता है क्या खुल गया, तूने उसे काट डाला, हम लोग को दूसरे की चीजों को काटना नहीं चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये लॉ के खिलाफ है। तो जोरो कहता है हम लोग पायरेट है तो क्या फर्क पड़ता है। वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद उन लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। लूफी, जोरो, रॉबिन सब लोग अपने अपने कपड़े उतार लेते हैं क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा हॉट है। जोरो कहता है यहाँ पर जो आग है वो जल ही रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन रॉबिन कहते हैं मुझे लगता है यहाँ पर जो आग है वो कंटिन्यूअसली जलती ही रहता है। लेकिन थोड़ी देर तक और चलने के बाद वो लोग एक जगह पे आते हैं, वहां पर देखते हैं वहां पर बहुत सारे बिल्डिंग है। लूफी कहता है क्या ये लोगों का घर है
और वो चिल्ला के कहता है ओए तुम हमसे हेल्प मांग रहे थे, कहाँ पर हो तुम, लेकिन कोई भी आवाज नहीं देता। और ये देखने के बाद रॉबिन कहती है लगता नहीं ये कोई घर है, लगता है ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, लेकिन लगता है यहाँ पर किसी कारण से आग लग गया इसलिए गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को शट डाउन कर दिया। लगता है यहाँ पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और तभी उन लोगों को एक बहुत ही तगड़ा आवाज सुनाई देता है, उन लोगों को समझ में नहीं आता। वो सब बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है सुनो हम लोगों को पता है जिस बंदे ने हम लोगों से हेल्प मांगा था उसने कहा था यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा आग जल रहा है, ठंड कैसे हो सकता है। गोइंग मैरी पे सांजी सब लोगों के लिए ठंडा बना के ले आता है, सब लोग खा रहे हैं और नामी सोचती है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है क्योंकि जो आइलैंड के ऊपर जो क्लाउड है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है। अगले सीन में हम लोग लूफी के टीम को देखते हैं। वो लोग ऐसे एक जगह पे आके पहुंचते हैं जहाँ पर उन लोगों को बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देता है। कोई कहता है हवा बहने का आवाज चल रहा है, उसके बाद किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, लगता है कोई बड़ा सा क्रिएचर चिल्ला रहा है। और उसके बाद ही वो लोग देखते हैं उस क्रिएचर को सब लोग की फट जाता है। लूफी कहता है ये चीज है क्या, ये देख के उसब बहुत ज्यादा चौंक जाता है। रॉबिन चिल्ला के कहती है लगता है मुझे पता है। और जोरो चिल्ला के कहता है हाँ मिथिकल क्रिएचर ड्रैगन, ये एक फायर ब्रीदिंग ड्रैगन है। इस ड्रैगन को देख के अलग अलग लोगों का रिएक्शन अलग अलग टाइप का होता है। जैसे उसब बहुत ज्यादा डर रहा है, रॉबिन सोचती है ये तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन ऐसा मिथिकल क्रिएचर अभी भी जिंदा है इस टाइम पे भी, ये देख के तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जोरो सोचता है मुझे इसे मारना पड़ेगा और लूफी सोचता है ये तो बहुत ज्यादा कूल है। वो उसके बहुत ज्यादा पास चला जाता है बात करते हुए और जो ड्रैगन है वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले वो बात करता है, कहता है कौन है तू। ये देख के लूफी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन एहन टाइम पे वहां से हट जाता है। उसके बाद वो ड्रैगन उसब के पीछे पड़ जाता है, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है और कहता है उसब पता है ये ड्रैगन बात कर रहा था। ये सुन के बोलो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ड्रैगन बात नहीं कर सकता। लूफी कहता है शायद ये मेरा वहम है। उसके बाद वो उन लोगों के ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार यूज करता है फायर ब्रीदिंग, उसके मुंह से आग का गोला फेंकता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ही मुश्किल से डॉज करते हैं। और ये देख के जोरो कहता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे तो मैं ही मारूंगा। लेकिन लूफी आ जाता है और कहता है नहीं मेरे ऊपर छोड़ दे, और वो यूज करता है सेकेंड गियर और सेकेंड गियर को यूज करके उसके ऊपर मारता है। लेकिन ये जो ड्रैगन है इसका चमड़ा इतना ज्यादा मोटा है उसके बार का कोई भी असर ही नहीं होता, और वो लूफी को अपने पूंछ से मारता है, लूफी को बहुत दूर उड़ा देता है। वो जाके एक बिल्डिंग में टकरा जाता है। ये देख के जोरो भी बहुत ज्यादा हंस रहा है, कहता है आजा, और जोरो 3 स्वॉर्ड निकाल लेता है। और जो ड्रैगन है वो जोरो के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन वो ड्रैगन कहता है मुझे तुम्हारा स्वॉर्ड प्रेशर फील हो रहा है। ये देख के जोरो चौंक जाता है और वो पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ओए लूफी सही था, ये ड्रैगन कुछ बोला। उसके बाद जोरो अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल से फिर से अटैक करता है और कहता है अल्ट्रा टाइगर हंट, उसको भी वो ड्रैगन रोक देता है। जोरो कहता है ये ड्रैगन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, वो गड्ढे से बाहर निकलता है और कहता है अभी दिखाता हूँ। वो जाके एक लात मारता है तो वो जोरो को भी छोड़ देता है। जोरो और लूफी दोनों ही पीछे आ जाता है और जोरो कहता है लूफी तू सही था, इसने सच में कुछ बोला। उसके बाद ही वो ड्रैगन अपना पंख फैलाता है और उड़ के आसमान में चला जाता है और बाहर से वो चिल्ला के कहता है तुम लोग भी 7 वॉरलॉर्ड का दोस्त हो। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं हाँ सच में ये ड्रैगन बात कर सकता है। तो वो लोग कोई भी आंसर नहीं देते। ये देख के वो ड्रैगन आसमान से फिर से फायर ब्रीथ करता है, उन लोगों के ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है और सब लोग बहुत मुश्किल से डॉज कर रहे हैं। दूसरी तरफ नामी कहती है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये जो आइलैंड है उसके ऊपर जो बादल है वो 2 टाइप का है, एक तरह के बादल बहुत ज्यादा जल रहे हैं और दूसरी तरफ के बादल बहुत ज्यादा जमे हुए हैं। ऐसा लग रहा है वहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर है। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कुछ वियर्ड से लोग गोइंग मैरी पे चढ़ जाता है और एक टाइप का गैस रिलीज करता है और जो लोग इस गैस में सांस लेते हैं वो लोग ही बेहोश हो जाते हैं। बाहर है चॉपर, ब्रूक, फ्रैंकी और नामी, चारों के चारों बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग उस ड्रैगन को देखते हैं, वो आसमान से आग का गोला फेंक रहे हैं, उन लोगों के ऊपर सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग इधर उधर छुप रहे हैं। और जोरो कहता है लूफी ये मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं इसको काट डालूंगा, इस बार पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। लूफी कहता है ठीक है, लेकिन मैं पहले उसे नॉकआउट करता हूँ, मैं उसे आसमान से नीचे लाता हूँ। वो गम गम रबर का यूज करके उस ड्रैगन के पीठ पे चढ़ जाता है, लेकिन वहां पर चढ़ने के बाद ही उसे एक वियर्ड सा चीज दिखता है और वो नोटिस करता है कोई इंसान उस ड्रैगन के पीठ पे चिपक चुका है, अटक चुका है। और वो चिल्ला के कहता है सुनो सब लोग, इस ड्रैगन के पीठ पे कोई इंसान है, वो अटक चुका है उसके साथ। ये सुन के वो लोग कहते हैं इसका मतलब वो आवाज उस इंसान का है। उसके बाद ही वो ड्रैगन लूफी के ऊपर बहुत बार हमला कर रहा है, उसे काटने की कोशिश कर रहा है, उसे खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लूफी उसका पंख ले आता है, वो ड्रैगन उसके पंख को ही चबा जाता है। और उसके बाद वो ड्रैगन ऊपर से नीचे गिर रहा है क्योंकि उसके पंख को उसने काट डाला है, वो उड़ नहीं पाता। और वो सब यूज करता है ट्रैम्पोलिन, उसके ऊपर जंप करके जोरो ऊपर की तरफ चला जाता है और वो यूज करता है 1 स्वॉर्ड स्टाइल लायन स्ट्राइक, उससे उस ड्रैगन का गला ही काट डालता है। ये देख के लूफी कहता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है जोरो, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, हम लोग ड्रैगन
ड्रैगन को खाएंगे, उसका कबाब बना के खाएंगे, उसका मीट खाएंगे। ये सुन के जोरो कहता है हाँ यहाँ पर आग जल रहा है तो हम लोग ड्रैगन का बारबेक्यू खाएंगे। और रॉबिन अपना डेविल फूड का पावर यूज करके जोरो और लूफी दोनों को कैच कर लेता है। अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं, वो नामी का फेवरेट खाना बना के बाहर निकालता है और चिल्ला रहा है, कहता है नामी देखो तुम्हारा फेवरेट खाना बना के ले आया। लेकिन वो देखता है सब लोग सो रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही उसे समझ में आ जाता है और कहता है ये तो किसी तरह का स्लीपिंग गैस है। और वो जल्दी करते हुए अंदर आता है और कहता है मुझे उन लोगों को कॉल करना पड़ेगा, लेकिन कॉल करने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वहां पर बहुत सारे लोग आता है गैस मास्क पहन के और कहता है इन सब लोग को बांध डालो। सब लोग को बांध के ले जाते हैं और कहते हैं हम लोग को मास्टर के पास ले जाना पड़ेगा इन लोगों को। अच्छा हुआ ये लोग पायरेट है, अगर ये लोग मिसिंग भी हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। और वो लोग ब्रोक को नहीं ले जाते क्योंकि उन लोगों को लगता है वो बस एक नॉर्मल स्केलेटन है। अगले सीन में हम लोग लूफी और उसके टीम को देखते हैं। वो लोग देखते हैं उस डायनासोर के साथ वो जो लोअर बॉडी है वो अटैच्ड है और लूफी उसको खींच के बाहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बहुत देर तक खींचने के बाद उसको बाहर निकाल लेता है और ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाता है और कहते हैं लूफी तूने क्या कर दिया। लूफी कहता है मैंने क्या कर दिया। सब लोग नोटिस करते हैं लूफी ने उस बंदे को बीच में से फाड़ दिया। उसका बस लोअर बॉडी नीचे की तरफ है, उसका अपर बॉडी नहीं है, उसका हैंड नहीं है, उसका मुंह नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देख के लूफी कहता है आई एम सॉरी। वो सब कहता है सॉरी बोल के क्या होगा, तूने उसको मार डाला। लेकिन हम देखते हैं वो अभी भी मरा नहीं है। वो उठ के खड़ा हो जाता है, वो बात कर रहा है और कहता है आखिरकार मैं वहां से बाहर निकल गया। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो सब कहता है शायद ये किसी तरह का मॉन्स्टर है। लेकिन रॉबिन चेक करके देखती है और कहती है इसका अपर पार्ट यहाँ पर है ही नहीं, लगता है ये ऐसे ही पैदा हुआ था। लूफी देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बहुत ज्यादा सरप्राइज भी है और कहता है मेरे क्रू को ज्वाइन कर ले। लेकिन ये जो पैर है वो चारों तरफ अंधेरे में लात मारता है और वहां से भाग के चला जाता है और कहता है वालॉर्ड मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और लूफी कहता है ठीक है मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पर जो ड्रैगन है उसका बारबेक्यू बना देना, मैं आके खाऊंगा। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो उस पैर के पीछे पीछे दौड़ रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो पैर है वो लूफी को सेंस कर लेता है और वो जंप करके डॉच करके चला जाता है। लूफी कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा चौंकाना है। उसके बाद लूफी फिर से अटैक करता है, उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है मेरे पैर को छोड़ दे। लेकिन लूफी चिल्ला के कहता है नहीं तू मेरा क्रू ज्वाइन कर ले। और लूफी सीधा उड़ते हुए उसके पास चला जाता है और उसके टट्टे फोड़ देता है और कहता है आई एम सॉरी। और उसके बाद दोनों ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। और जब लूफी खुद की तरफ नोटिस करता है कहता है ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। दूसरी तरफ यहाँ पर जोरो और बाकी के लोग यहाँ पर जो ड्रैगन है उसका मीट का बारबेक्यू बना रहा है। लूफी भी यहाँ पर आ जाता है और खाना खाने लग जाता है और लूफी को देख के सब लोग चौंक जाता है और कहते हैं ये क्या हो गया। हम लोग देखते हैं लूफी के साथ वो जो पैर है वो चिपक गया और लूफी कहता है देखो मैं बन गया सेंटोरोस, एक तरह का घोड़ा होता है जो आधा इंसान होता है आधा घोड़ा होता है, वैसा बन गया। तो थोड़ी देर तक चलने के बाद जोर चिल्ला के कहता है सब लोग यहाँ पर आओ देखो मुझे क्या मिला। सब लोग वहां पर जाते हैं, देखते हैं ये जो बार्निंग आइलैंड है इसके बाद एक बहुत बड़ा लेक है और लेक के दूसरी तरफ आइलैंड के दूसरी तरफ एक माउंटेन है जो बर्फ से ढका हुआ है। सब लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक आइलैंड के एक तरफ आग जल रहा है, इतना ज्यादा गर्म है कि हम लोग पिघलने वाले हैं, और दूसरी तरफ ऐसा बर्फ और बर्फ का माउंटेन है, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा। लूफी कहता है हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। जोरो कहता है हाँ हम लोग को जाना पड़ेगा। जिसने हम लोगों से हेल्प मांगा वो भी बर्फीले जगह पे ही था, उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था तो हम लोग को वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो सब कहता है नहीं हम लोग को वापस जाना नहीं चाहिए, अगर हम लोग वापस जाते हैं तो हम सब लोग जम जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोग उन किडनैपर को देखते हैं जिन लोगों ने नामी और बाकी लोगों को किडनैप किया था। वो लोग एक फैक्ट्री पे आते हैं और वहां पर उन लोगों का मास्टर किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कहता है मास्टर हम लोगों ने इन लोगों को पकड़ लिया, लेकिन लगता है ये सारे के सारे पायरेट है तो हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उन लोगों का जो मास्टर है वो कहता है हाँ मेरा गिनी पिग खत्म हो गया है, अभी मैं उन लोगों के ऊपर टेस्ट करूंगा और मुझे एक साइबॉग भी मिल गया, ये बहुत ज्यादा मजेदार है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ब्रोक को धीरे धीरे होश आ रहा है और वो कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर बर्फ कैसे गिर रहा है, थोड़ी देर पहले तो आग जल रहा था। उसे बहुत ज्यादा ठंडी लगता है और देखता है उसके शिप में बहुत सारे अननोन लोग हैं तो वो उठता है कहता है तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना कहने के बाद ही सब लोग कहते हैं देखो एक स्केलेटन बात कर रहा है, उसके ऊपर फायर करो। उसके ऊपर कंटिन्यूअसली वो लोग फायर करते हैं। अगले सीन में हम लोग सांजी और बाकी लोगों को देखते हैं, उन लोगों को एक जेल में बंद करके रखा है, वो लोग वहां से बाहर भी नहीं निकल पा रहे और धीरे धीरे एक एक करके सब लोग का नींद टूटता है। कहता है अभी हम लोग कहाँ पर है। सांजी बहुत ज्यादा किक करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। कहता है हम लोगों को किसी ने एबडक्ट कर लिया, किसी ने हमारे शिप में स्लीपिंग गैस से अटैक किया, उसके बाद हम लोगों को सुला दिया और उसके बाद हम लोगों को किडनैप कर लिया। ये सुन के सब लोग कहते हैं लगता है हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लोग हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर एक मुंह बात कर रहा है। सब लोग कहते हैं ये क्या है, कुछ लोग कहते हैं ये तो जिंदा मुंह है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुंह के बहुत सारे पीसेस है, काट के रखा
है लेकिन सारा का सारा पीस जिंदा है और सब लोग उन लोगों को पजल की तरह ठीक करता है और हम लोग देखते हैं सच में ये एक इंसान का सर है। ये देख के तो सब लोग पहले बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन ये जो मुंह है वो चिल्ला के कहता है मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों का कुछ भी नहीं करूंगा। और वो कहता है मैं ऐसा होना भी नहीं चाहता था, उस बंदे ने मुझे हराया, मुझे काटा, उसके बाद मुझे जिंदा छोड़ दिया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग जा रहे हैं लेक की तरफ, वो लोग लेक को क्रॉस करना चाहते हैं और तभी लूफी के ऊपर कोई हमला कर देता है, लूफी बच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लूफी रुक जाता है और देखता है जिस बंदे ने लूफी के ऊपर हमला किया है उसके भी 4 पैर है और इस बंदे का आधा बॉडी चीता का है, आधा बॉडी इंसान का है और ये बंदा लूफी को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है, लूफी भी इसे देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसके बाद दोनों ही फ्रेंड बन जाते हैं क्योंकि दोनों के 4-4 पैर है और इसे देखने के बाद जोरो कहता है देख लूफी ने फिर से एक वियर्ड फ्रेंड बना लिया और उन लोगों के ऊपर कोई और नजर रख रहा है और कहता है यहाँ पर 4 इंट्रूडर है, हम लोग सब लोग को खत्म करने ही वाले हैं। तभी उसका कॉल आता है, हम लोग देखते हैं एक वियर्ड उड़ने वाला पक्षी है जो आधा लड़की आधा पक्षी है, ह्यूमन बर्ड है और वो कहती है हाँ चारों कोई मार डालो। नेक्स्ट हम लोग फिर से प्रिजन का सीन देखते हैं, वहां पर उसके कटे हुए सर को देख के सब लोग सिंपैथी दिखाते हैं, सब लोग कहते हैं तेरे सर को कटने के बाद भी तू जिंदा कैसे है। वो कहता है मेरे ओपोनेंट ने एक वियर्ड टाइप का मैजिक यूज किया था। तो नामी चलते हुए उसके पास जाती है और कहती है ओल्ड मैन तुम्हें पता है ये कौन सा जगह है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ओल्ड मैन मैं कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ और औरत तुम एक वॉरियर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, तुम्हारा आवाज इतना ज्यादा ऊंचा क्यों है और तुम एक औरत हो तो तुम्हें एक मर्द के हमेशा पीछे पीछे चलना चाहिए। ये सुन के नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उसे उठा लेती है और कहती है तुम तो बस एक कटा हुआ सर हो, तुम्हें इतना ज्यादा गुरूर कैसे है और उसे नीचे फेंक देती है। और वो कहता है पता है तुम्हें देख के मुझे बहुत ज्यादा पीटी फील होता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया और तुम्हारे सारे के सारे कपड़े फाड़ दिए, तुमने बस अपने संतरे के ऊपर एक पट्टी लगा के रखा है। ये सुन के नामी कहती है अरे ये कोई पट्टी नहीं है, ये मेरा फैशन है फैशन। ये सुन के वो कहता है ओ तो तुम किस देश से आए हो, तुम्हारे देश के लोग ऐसे फैशन करते हैं। नामी कहती है क्या तुम्हें पसंद नहीं ये फैशन। ये देख के वो बंदा कहता है नहीं नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये सुन के सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसे बहुत ज्यादा धोता है और थोड़ी देर बाद वो पूछता है तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस आइस आइलैंड में बहुत ज्यादा खतरा है और मैंने सुना है उन लोगों ने तुम लोगों को एक शिप से पकड़ा है, शिप से अगवा किया है। ये सुन के नामी कहती है एक मिनट तुमने कहा आइस आइलैंड, लेकिन यहाँ पर तो ज्वालामुखी है, ये तो आइलैंड जल रहा है। ये सुन के वो कहता है नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब इस आइलैंड में घुसी थी इस आइलैंड में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। ये सुन के नामी समझ जाती है और कहती है मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये जो आइलैंड है इसके एक तरफ आग जल रहा है दूसरी तरफ बर्फ है, हम लोगों को उन लोगों ने दूसरी तरफ लेके आके कैद करके रखा है, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा उन लोगों ने हम लोगों को क्यों कैद किया, हमारे साथ क्या करना चाहता है। और जब उस बंदे को पता चलता है ये सारे के सारे पायरेट है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तुम लोग पायरेट हो, मैं पायरेट से हेट करता हूँ, मैंने सोचा था मैं तुम लोगों के साथ यहाँ से निकलूंगा लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन फ्रैंकी कहता है तेरा मदद किसे चाहिए। उसके बाद ये अपने लेजर बीम से वो हमला करता है, उस दरवाजे को तोड़ देता है, सब लोग बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ अलार्म बज रहे हैं और उन लोगों का जो चमचा है जिन लोगों ने उन लोगों को किडनैप किया था वो लोग भी आ रहे हैं दौड़ते हुए। सब लोग बाहर निकलते हैं और सांजी पीछे की तरफ आता है और उस सर के पास आके कहता है क्या हमारे साथ बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसका प्राइड बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक है। वो कहता है नहीं जाऊंगा, जाओ तुम लोग पायरेट हो, मैं तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगा। वो कहता है तू बस एक सर है, अगर तू जाना भी चाहता है हमारे साथ जा नहीं पाएगा। उसके सर को पूरी तरीके से ठीक करता है और कहता है समुराई ऑफ वानो। ये सुन के उन लोगों को डर लग जाता है और कहता है ये एक समुराई है, इसका मतलब इस समुराई ने सब लोगों को काटा था, ये तो बहुत ज्यादा स्कैरी है। सांजी कहता है हाँ इसका हेयर स्टाइल देखो, ये वानो किंगडम का जो समुराई होता है उन लोगों का हेयर स्टाइल है। सांजी कहता है हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम लोग को एक इमरजेंसी सिग्नल मिला था क्योंकि तूने बहुत सारे लोगों का खून किया है। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है नहीं मैंने किसी का भी खून नहीं किया है और मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे बेटे को बचाने के लिए, मैं कोई खूनी नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे बेटे को बचाने से कोई मुझे रोकता है मैं सब लोगों को मार डालूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे गार्ड आ जाता है और उन लोगों के ऊपर बुलेट फायर करता है, लेकिन फ्रैंकी वहां पर आ जाता है। फ्रैंकी अपने बॉडी में सारा का सारा बुलेट लेता है, उसका बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत है और वो पलटा अपने लेफ्ट हैंड से उन लोगों के ऊपर फायर करता है और वो लोग वहां से भाग जाता है और कहते हैं देखो हमारे सामने एक घर है। उस दरवाजे को खोलता है, वो लोग अंदर घुसते हैं और अंदर घुसते ही सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, सब लोग खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो लोग बच्चे के डे केयर पे आ गए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। और वो लोग कहते हैं ये कौन सा जगह है, यहाँ पर सारे के सारे जाइन के बच्चे क्यों है, तरह तरह के बच्चे हैं। अगले सीन में हम लोग ब्रोक को देखते हैं, वो कॉल करता है उसब को और उसब कहता है क्या हो गया, वहां पर कोई भी नहीं है। और उन लोगों के कॉन्वर्सेशन से उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों को किसी ने किडनैप कर लिया। तो रॉबिन कहती है देखो आसपास कोई बिल्डिंग है या फिर नहीं। ब्रुक देखता है वहां पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो रॉबिन कहती है ठीक है वहीं पर ही रुको, हम लोग भी वहां पर आ रहे हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी जिस बंदे का दोस्त बन गया था अचानक से वो उसके ऊपर हमला कर रहा है। लूफी कहता है क्या चल रहा है,
है। सब लोग कहते हैं लूफी ये तेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। लूफी कहता है मुझे नहीं पता, इसके पास कोई कॉल आया, उसे रिसीव करने के बाद वो मेरे ऊपर हमला कर रहा है। तो लूफी उसे मार के नॉकआउट कर देता है। वहां पर एक और बंदा आ जाता है जो आधा इंसान आधा जिराफ है। वो भी लूफी के ऊपर पीछे से हमला करने वाला था। रॉबिन पकड़ के उसका गर्दन तोड़ देती है और उसके बाद उन लोगों को समझ में आता है उसके जो दोस्त है उन लोगों को किसी ने एब्डक्ट कर लिया, उन लोगों को किडनैप करके ले गया आइस आइलैंड पे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं हम लोगों को भी आइस आइलैंड पे जाना ही पड़ेगा, हमारे दोस्तों को बचाना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग उन किडनैपर को देखते हैं। वो लोग उस रूम पे आते हैं और वहां पर उन लोगों का मास्टर भी आता है और कहता है इस रूम को उन लोगों ने तोड़ दिया, इसका मतलब उन लोगों ने लेजर यूज किया। जो साइबॉर्ग है उसके पास लेजर का टेक्निक है। मुझे लगता है कि जो वेगापंक है उसके पास ही ये टेक्निक था और उसने वो लेजर का टेक्निक पैसिफिस्टस में लगाया, लेकिन किसी और के पास भी लेजर का टेक्निक है। और तभी वहां पर एक और बंदा दौड़ते आता है और कहता है यहाँ पर नेवी का G5 आ रहा है। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है जाओ जाके पॉइजन गैस रिलीज करो। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉइजन गैस रिलीज होता है और उसके वजह से जो G5 का ग्रुप है वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। तो तशिकी कहती है ये जो पंख हजार्ड है वो खतरनाक जगह है। ये सुन के कैप्टन स्मोकर कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, जब वेगापंक ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो गैस है वो बहुत पहले खत्म हो गया था, लेकिन इस गैस को कोई रिसेंटली रिलीज किया है क्योंकि 2 साल पहले ये आइलैंड पूरा का पूरा खाली था और इस वजह से अकाइनु और आउकीजी ने अपने बैटल के लिए इस पंख हजार्ड को चुना था। यहाँ पर कोई भी पॉइजन गैस नहीं था और उन लोगों का फाइट एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फाइट था। उन लोगों के फाइट के वजह से इस आइलैंड का वेदर ही चेंज हो गया है। इस आइलैंड के एक तरफ आग जलता है और दूसरी तरफ बर्फ होता है क्योंकि उन लोगों का फाइट ही इतना ज्यादा खतरनाक था। अगले सीन में हम लोग बिस्किट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। इन बच्चों को देख के सांजी और उसका ग्रुप बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये बच्चे भी चौंक जाता है। वो लोग नोटिस करते हैं यहाँ पर बस जाइन के बच्चे नहीं, यहाँ पर तरह तरह के बच्चे हैं। नॉर्मल बच्चे भी है, इंसान के बच्चे भी है, जाइन के बच्चे भी है। लेकिन वो बच्चे पहले तो डर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो लोग फ्रैंकी को देखते हैं सारे के सारे बच्चे फिदा हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को रोबोट बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हम लोग बच्चे होते हैं हम लोग को रोबोट खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कुछ लड़कियाँ आता है और राकून मतलब हमारा जो चॉपर है उसे उठा लेता है। वो लोग कहते हैं देखो यहाँ पर एक स्टफ टॉय है। सब लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कुछ बच्चे आते हैं सांजी का काली आईब्रो का मजाक उड़ाता है और ऐसे सारे के सारे बच्चों के साथ वो लोग जुड़ जाता है। ये देख के नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है सुनो मेरा बात, सबसे पहले हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी हम लोग उस समुराई को देखते हैं, उसका कटा हुआ सर चिल्ला के कहता है ओए बच्चों तुम लोगों को यहाँ पर कोई एक इंसान दिखा है, एक छोटा सा बच्चा जो एक लड़का है, उसका नाम है मोमोनोस्के। लेकिन जब वो सारे के सारे बच्चे देखते हैं एक कटा हुआ सर बात कर रहा है, उन लोग को बहुत ज्यादा डर लगता है। वो लोग वहां से भाग के चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग बहुत सारे सोल्जर को देखते हैं। वो लोग दौड़ते आ रहे हैं बिस्किट रूम की तरफ और वो लोग देखते हैं वहां का दरवाजा खुला हुआ है और उन लोगों को देख के सांजी और बाकी लोग भाग जाते हैं और जो बच्चे हैं वो लोग भी उन लोगों के पीछे पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उन लोगों को भी डर लग रहा है। तो सोल्जर एम करता है लेकिन एक और सोल्जर कहता है नहीं हम लोगों को गैस यूज करना चाहिए, हम लोग नहीं चाहते एक भी बच्चे को हार्म पहुंचे, अगर एक भी बच्चे को गोली लग गया तो मास्टर हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। अगले सीन में हम लोग जोरो और उसके बाकी के टीममेट को देखते हैं। वो लोग वहां पर खड़े हुए और कहते हैं हम लोग इस नदी को कैसे पार करेंगे। तो जोरो कहता है देखो वहां पर आग जल रहा है, तो पूरा का पूरा बर्फ नहीं है, वहां पर पानी है, हम लोग तैर के वहां से निकल जाएंगे। लेकिन लूफी कहता है मैं और रॉबिन तैर नहीं सकते, तो हम लोगों को कैरी करना पड़ेगा। वो सब कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम लोगों को कैरी क्यों करूंगा। तो वो लोग वैसे उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो कहता है ठीक है मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वो सीड यूज करता है, वहां पर एक बैनाना बोट आ जाता है और बहुत सारे हवा देने वाला फैन आ जाता है जिसको वो लोग चप्पू की तरह यूज करता है और उसे बोट की तरह यूज करके वो लोग जा रहे हैं। और जब वो लोग थोड़ी देर तक जाते हैं हम लोग देखते हैं उन लोगों के पीछे से वो सेंटरोस आ जाता है, उन लोगों के ऊपर पत्थर से दे मारता है। लूफी कहता है क्या कर रहा है, तू हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। उसके टीममेट कहता है नहीं तू पागल हो गया है क्या, वो हमारा एनिमी है, वो हमारी टीम को कैसे ज्वाइन करेगा। तो उसके बाद ही वो एक बहुत बड़ा हॉर्न बजाता है जिससे उस पार के बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर एनिमी है। अगले सीन में हम लोग फिर से बिस्किट रूम का सीन देखते हैं। सांजी और उसका ग्रुप पूरी तेजी से भाग रहे हैं, बाहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पीछे के दरवाजे से बहुत सारे सोल्जर आ रहे हैं और उन लोगों के साथ साथ जो बच्चे हैं वो लोग भी भाग रहे हैं। अचानक से एक बच्चा चिल्ला के कहता है प्लीज हम लोग को बचाओ, हम लोग बिल्कुल भी बीमार नहीं है, हम लोग ठीक हो चुके हैं, प्लीज हम लोग को घर जाना है, प्लीज हम लोगों का मदद करो। तो वो लोग चिल्ला के कहते हैं क्या तुम लोग को मदद चाहिए। तो जो बच्चा है वो लोग कहते हैं तुम्हारा तो एक शिप है ना, तुम लोग तो बाहर से आए हो। तो फ्रैंकी कहता है हाँ हम लोग बाहर से आए, हमारे पास शिप भी है। तो सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा विनती करते हैं, कहते हैं प्लीज हम लोग को यहाँ से ले चलो, हम लोग बिल्कुल भी बीमार नहीं है, प्लीज हम लोग को यहाँ से ले चलो, हम लोग को घर जाना है। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग वहां से भाग रहे हैं और धीरे धीरे वो बच्चे उन लोगों के साथ पेसिंग नहीं कर पाते, उन लोगों के साथ रेस नहीं कर पाते, तो वो लोग रुक जाते हैं और पीछे से बहुत सारे सोल्जर आते हैं और वो सोल्जर कहते हैं अरे तुम लोग उन लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम लोगों को पता है ना वो लोग बहुत ज्यादा बुरे इंसान है, तुम लोगों को उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, तुम लोग बहुत ज्यादा बीमार हो, हम लोग तुम्हारा देखभाल करेंगे, वो लोग बहुत ज्यादा खराब है, वो लोग इविल पीपल है। ये सुन के सारे के सारे बच्चे पहले तो रुक जाते हैं लेकिन उसके बाद एक और बच्चा चिल्ला के कहता है नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रहना
अब वो फिर से दौड़ रहा है, नामी के पास जाता है, कहता है बिग सिस प्लीज हम लोगों को बचा लो, हम लोगों को यहाँ से बाहर ले चलो। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कहते हैं प्लीज हम लोग को बचा लो, हम लोग बिल्कुल भी बीमार नहीं है, उन लोगों ने हम लोग को यहाँ पर कैद करके रखा है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो चॉपर है उसे भी लगता है कि हम लोगों को उसे मदद करना चाहिए, और जो फ्रैंकी है उसे भी लगता है मदद करना चाहिए। नामी को भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, लेकिन सांजी चिल्ला के कहता है नहीं हम लोग को यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए नामी, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग को पता भी नहीं है उन लोग का पावर कितना ज्यादा है, अगर हम लोग फिर से पकड़े गए तो हम लोग भी मर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बच्चे वो लोग चिल्ला के बहुत ज्यादा रोते हैं और रोते रोते कहते हैं तो प्लीज हम लोग को बचाने के लिए फिर से वापस आना। ये सुन के नामी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और जो बच्चे सर के सर रोते हुए कहते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस आइलैंड के बाहर भी कोई भी शहर नहीं है, कोई भी लोग नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता, हम लोगों को ट्रीटमेंट के नाम पे यहाँ पर बंद करके रखा है, प्लीज हम लोगों को बचाने फिर से वापस आना, क्योंकि हम लोगों को पता है यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, अगर आप लोग अभी भाग रहे हो बाद में प्लीज हम लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाना। ये सुन के नामी वहां पर ही रुक जाती है और कहती है चलो हम सब लोग मिलकर इन बच्चों का मदद करते हैं। लेकिन सांजी चिल्ला के कहता है नहीं हम लोग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को पता भी नहीं उन लोगों को मदद चाहिए या फिर नहीं, शायद ये किसी तरह का हॉस्पिटल है, तुम लोगों ने सुना नहीं उन लोगों ने क्या कहा, ये बच्चे सर के सर बीमार है, तो हम लोगों को यहाँ से पहले निकलना चाहिए क्योंकि हम लोग खुद को ही नहीं बचा पाएंगे, अगर उन लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया तो बहुत बड़ा कांड होने वाला है। लेकिन नामी चिल्ला के कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, छोटे बच्चे जो रो रहे हैं अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, उन लोगों को हम लोग अबेंडन करके उन लोगों को छोड़ के हम लोग कैसे भाग सकते हैं। जब वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं, कहते हैं ये बच्चे सर के सर यहाँ से भागने ही वाले हैं तो हम लोग फायर करेंगे, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता इन बच्चों को कुछ होता है या फिर नहीं, उन लोगों को भागने से तो रोकेंगे। तो नामी दौड़ती आ रही है बचने के लिए लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है सांजी और यूज करता है डियाब्लो जाम्बे, उससे उन लोगों के सर के सर बुलेट को नॉकआउट कर देता है और बहुत सारे सोल्जर को भी फोड़ देता है। ये देख के वहां पर जितने सारे बच्चे हैं सर के सर चौक जाता है, कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जो कटा हुआ सर है वो भी कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद वहां पर आ जाता है उन लोगों का फेवरेट रकून जो यूज करता है कम्फू पॉइंट, और चॉपर एक एक करके सब लोगों को धो रहा है। उसके बाद वहां पर आ जाता है फ्रैंकी और करता है रॉकेट पंच, उससे भी बहुत सारे लोगों को फोड़ देता है। और वो लोग कहते हैं ठीक है हम लोग को ये टास्क लेना ही पड़ेगा, हम लोगों को इन बच्चों को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। ये सुन के सांजी कहता है नामी का यही तो बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो ठीक है हम लोग फाइट करेंगे। सांजी ऑर्डर देता है, नामी और चॉपर दोनों बच्चों को लेकर सामने की तरफ भाग रहे हैं और उन लोगों के पीछे गार्ड देते हैं सांजी और फ्रैंकी, और दोनों साथ में फाइट करते हैं। सांजी कहता है नहीं तुझे फाइट करने की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही फोड़ दूंगा। फ्रैंकी कहता है नहीं मैं भी उन लोगों को पीटना चाहता हूँ, हम दोनों मिलकर उन लोगों से फाइट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ब्रुक को देखते हैं, वो स्नो में बहुत सारे स्नोमैन बना लेता है और कहता है मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, रॉबिन ने मुझे बोला यहाँ पर रहने के लिए, ऐसे वो गाना गा रहा है और वहां पर खेल रहा है। और तभी वहां पर कोई आ जाता है समुराई जैसा, तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, उसके सर के सर स्नोमैन को काट देता है और वो चिल्ला के कहता है कौन है पीछे से बार कर रहा है, और वो उसके बार को अपने तलवार से रोकता है और देखता है वहां पर एक समुराई है, लेकिन समुराई का कोई सर नहीं है, उसका कोई पैर नहीं है, बस टॉर्सो है और उसका हाथ है, उससे वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये देख के वही डर जाता है। अगले सीन में हम लोग G5 का सीन देखते हैं, वो लोग बर्फीले सागर पे आ जाता है और सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं उन लोगों को कोई रास्ता मिलता है या फिर नहीं। अचानक से स्मोकर कहता है देखो वहां पर कुछ चल रहा है, वहां पर फायर करो। वो लोग वहां पर फायर करते हैं और वहां पर एक सीक्रेट पैसेज खुल जाता है, एक सीक्रेट नदी खुल जाता है। सब लोग कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें तो मिल गया ये सीक्रेट पैसेज। तो स्मोकर कहता है यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये जो सीक्रेट पैसेज है वो नेचुरली ब्लॉक नहीं हुआ था, किसी ने जानबूझ के इसको ब्लॉक किया था। ये सुन के सब लोग कहते हैं कौन यहाँ पर गैस छोड़ेगा, कौन इसे जानबूझ के ब्लॉक करेगा, यहाँ पर कोई रहता है क्या। स्मोकर कहता है लगता है यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है। अगले सीन में हम लोग लूफी के टीम को देखते हैं, उन लोगों के सामने समुद्र के दूसरी तरफ बहुत सारे लोग खड़ा हुआ है, उन लोगों का बॉस भी खड़ा हुआ है, और उन लोगों के पीछे से जो पुराना सेंटरोस है वो चिल्ला के कहता है बॉस उन लोगों को मत छोड़ना, उन लोगों को जिंदा मत छोड़ना। और वहां पर देखता है सेंटरोस का बॉस जिसका नाम है ब्राउन बियर्ड, वो भी है। लूफी देख के कहता है ये सारे के सारे सेंटरोस है, उन लोगों को मुझे अपने टीम में रिक्रूट करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी नहीं मानता। और उसके बाद वो लोग चिल्ला के कहता है ओए तुम लोग वहां से हट जाओ, हम लोगों को वहां पर लैंड करना है। लेकिन जो सेंटरोस और उसका बॉस है वो कहता है तुम लोग समुराई के साथ हो, समुराई ने हमारे ऊपर हमला किया था, हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग जोरों को समझ लेते हैं समुराई। ये देख के उसब चिल्ला के कहता है नहीं नहीं ये गधा है, ये समुराई नहीं है, ये तो बस एक नॉर्मल सोर्समैन है। लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते, उन लोगों के ऊपर वहां से फायर कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग चॉपर, नामी और उन बच्चों को देखते हैं, वो लोग भगाते हुए ले जा रहे हैं और उन लोगों के सामने बहुत सारे गैस मास्क पहन के विलेन आता है, उन लोगों को सारे के सारे को चॉपर पेल देता है। और उसके बाद नामी कहती है मुझे नहीं पता अभी हम लोग को कहाँ पर जाना है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल लूंगी। तो वो लोग वहां से भग जाता है। उसके बाद हम लोग बिस्कुट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर फ्रैंकी सब लोगों को फोड़ रहा है। सब लोग कहते हैं ये बंदा पूरा
का पूरा वेपन से पैक्ड है, उसके पूरे बॉडी में वेपन है। उन लोगों ने उस जेल को तोड़ा था, तो हम लोगों को यहाँ पर गैस यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन गैस यूज़ करने से पहले वहाँ पर सांझी आ जाता है, सब लोगों को बहुत ज़्यादा पीटता है और कहता है तुम्हारे पास गैस मार्क है इसलिए तुम लोग गैस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो सारे के सारे गैस को तोड़ देता है, उन लोगों के मास्क को तोड़ देता है और कहता है अभी करो पॉइजन गैस यूज़ जितना कर सकते हो। लेकिन सब लोग ही फिर जाता है, कोई भी पॉइजन गैस यूज़ नहीं करता। उसके बाद हम लोग उस बंदे को देखता है, कटा हुआ सर जो है वो बहुत वियर्ड तरीके से आवाज़ कर रहा है। ये देख के फ्रैंकी कहता है क्या कर रहा है। वो बंदा कहता है पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लगता है मेरा आधा बॉडी के साथ कोई खतरनाक फाइट कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगले सीन में हम लोग ब्रुक के साथ इस बंदे का फाइट देखते हैं। वो बंदा ब्रुक के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर ही जा रहा है। ब्रुक उसके अटैक को डिफेंड कर रहा है और वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना। वो उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता, उसे लगता है ये किसी तरह का गोस्ट है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, वो उसके साथ फाइट करने की भी कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि ये जो बंदा है जिसका सर नहीं है, जिसके पैर नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक एक समुराई है। और वो कहता है ये बंदा सच में स्वॉर्डमैनशिप में तो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो वहां से भगता है, उसके पीछे वो लग जाता है। ब्रुक सोचता है अभी मैं क्या करूं। अगले सीन में हम लोग मरीन के G5 के टीम को देखते हैं। वो लोग वारशिप लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कहते हैं ये नदी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और उन लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, सब कुछ तोड़ रहे हैं। और जो स्मोकर है वो कहता है हम लोग आने वाले हैं, हम लोग इस नदी के आखिर तक पहुंचने वाले हैं, मुझे शायद पता है यहाँ पर क्या चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग एक लेबोरेटरी को देखते हैं। वहां पर वो बंदा घुसता है, कहता है मास्टर मास्टर मेरे पास एक खबर है, जो G5 है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो बर्फ का जो दीवार है उसे तोड़ते ही यहाँ पर आ रहा है। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है जल्दी करो, यहाँ पर जितने सारे शिप है सारे के सारे छुपा दो। तो वो कहता है मास्टर क्या आप खुद फाइट करने वाले हो। मास्टर कहता है पागल है क्या, मैं उन लोगों के साथ फाइट नहीं करना चाहता, मेरा बहुत ज्यादा रिसर्च रह गया है। तो वो कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग तो लेबोरेटरी पे बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी वहां पर कोई और आ जाता है और कहता है क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए ये काम मैं कर दूं। उसके बाद ही हम लोग G5 को देखते हैं। वो लोग एटलीस्ट वहां पर जाके पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी है। सब लोग कहते हैं देखो यहाँ पर बिल्कुल भी पॉइजन गैस नहीं है। सब लोग अपना मास्क उतार देते हैं और कहते हैं क्या चल रहा है, आइलैंड पे कोई पॉइजन गैस नहीं है लेकिन बाहर रास्ते पे था। ये सुन के स्मोकर कहता है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग नहीं चाहते हम लोग यहाँ पर आए, इसलिए उन लोगों ने जानबूझ के पॉइजन गैस रिलीज किया था। स्मोकर कहता है ये डॉक्टर वेगापंक का लेबोरेटरी हुआ करता था, एक्सपेरिमेंट फेल की वजह से इस लेबोरेटरी को शट डाउन कर दिया गया, इस पूरे के पूरे आइलैंड को शट डाउन कर दिया गया। वो लोग वहां पर जाते हैं, कॉलिंग बेल बजाते हैं और वो लोग देखते हैं कॉलिंग बेल सही काम कर रहा है और कहता है इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई तो है। वो लोग दरवाजा पीटता है, कहता है बाहर आ बाहर आ बाहर आ, और धीरे धीरे कोई बाहर आता है। उसे देखने के बाद वहाँ पर नेवी के जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। G5 के बंदे ही डर जाते हैं और सब लोग कहते हैं ये कौन है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उस लड़के को, वो और कोई नहीं वो है ट्रूफॉल्गर लॉ। ताशिकी कहती है वन ऑफ द 7 वारलॉर्ड ट्रूफॉल्गर लॉ। कोई और चिल्ला के कहता है ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रीपी है, वारलॉर्ड का टाइटल पाने के लिए उसने 100 से ज़्यादा पायरेट के हार्ट को काट के उसने जिंदा पैक करके हमारे पास भेजा था। ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रीपी है, हम लोगों को इसके साथ फाइट नहीं करना चाहिए। स्मोकर कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है ट्रूफॉल्गर लॉ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तू वारलॉर्ड है या फिर नहीं, लेकिन वारलॉर्ड हो या फिर पायरेट हो या फिर नेवी के लोग, यहाँ पर आना सब लोगों का मना है। ये सुन के लॉ हंसते हुए कहता है तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू भी तो यहाँ पर नहीं आ सकता। अगले सीन में हम लोग चॉपर, नामी और उन बच्चों को देखते हैं। सब लोग दौड़ रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं और चॉपर पूछता है तुम लोगों को बीमारी हुआ है, लेकिन किस तरह का बीमारी हुआ है, क्या तुम लोगों को पता है। जो बच्चा है वो कहता है नहीं हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। एक दिन अचानक से वो लोग आ गए हमारे होम टाउन पे और हमसे बोला कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हुआ है और हम लोग हमारे डैड को भी बोल नहीं पाए, मॉम को भी बोल नहीं पाए। वो लोग वहाँ से ही हम लोग को ले गए क्योंकि उन लोगों को लग रहा था ये बीमारी फैल जाएगा, इसलिए हम लोग आ गए। 1 साल से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हमारा बीमारी खत्म हुआ है या फिर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता हम लोगों का कोई भी बीमारी हुआ है। वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हाँ हम लोगों को भी यही बात बोल के ले आया था। तो ये सुन के नामी समझ जाती है और वो कहती है ओ तो इसका मतलब इन बच्चों को उन लोगों ने यहाँ से किडनैप किया है। उसके बाद जो बच्चे वो कहता है जो मास्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो हमारा ट्रीटमेंट करता है। नामी कहती है मास्टर कौन है, वो लोग कहते हैं मास्टर मास्टर। तो ये सुन के वो समझ जाती है इन लोगों का जो हेड है उसका नाम मास्टर है। ऐसे ही बात करते हुए वो लोग एक और रूम के सामने आ जाता है और नामी उस रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाती। तो चॉपर आता है, मार के उसे तोड़ देता है, लेकिन तभी वहां से बहुत ही ठंडा हवा निकलता है। ये देख के नामी कहती है ये कैसा जगह है, लगता है ये किसी तरह का फ्रीजर है, लेकिन हम लोग को यहाँ से ही जाना पड़ेगा क्योंकि जो सोल्जर है वो हमारे पीछे है। लेकिन जो बच्चे हैं वो जाना नहीं चाहते, वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं।
नामी कहती है डर क्यों रहे हो, आ जाओ हमारे साथ। वो बच्चे कहते हैं नहीं हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, हम लोगों को जब लाया गया था हम लोगों को भी यहाँ से ही लाया गया था। ये सुन के नामी कहती है तो सही है ना, हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं तो हम लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो बच्चे कहते हैं नहीं ध्यान से देखो, तुम्हारे आसपास देखो। जब वो लोग अपने आसपास देखते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज़ है और सारा का सारा डेड बॉडी बर्फ़ में जम चुका है। उन लोगों के लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ऊपर भी है, यहाँ तक कि नीचे भी है, बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। ये देख के उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। नामी वहाँ से भाग रही है, चॉपर भी भाग रहा है और उन लोगों के पीछे पीछे जो बच्चे हैं वो लोग भी भाग रहे हैं। उन लोगों को डर लग रहा है लेकिन वो लोग रुकते नहीं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्रैंकी और सांजी ने मिलकर सारे के सारे सोल्जर को पेल दिया है। उसके बाद सांजी कहता है जल्दी करो, हम लोग को जाना पड़ेगा, नामी को बचाना पड़ेगा। और तभी उन लोगों के पास जो कटा हुआ सर है वो कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इन बच्चों में मेरा बच्चा नहीं था, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पर आया था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। और वो सांजी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, तो सांजी उसे बहुत ज़्यादा कूटता है और कहता है तेरा जब बॉडी मिल जाएगा तब मैं तुझे और भी ज़्यादा पीटूंगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग सारे के सारे सेंटुरियस के टीम को देखते हैं। वो लोग कैनन फायर करता है लूफी के बोट के ऊपर, लेकिन वहाँ पर जोरो होता है, सारे के सारे कैनन बॉल को काट देता है। उन लोगों को लगता है कि हिट किया है, लेकिन बाद में देखते हैं हिट नहीं किया। सब लोग कहते हैं ये समुराई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद वो लोग बहुत सारा फायर करते हैं, लेकिन इस बार लूफी अपना गम गम बेलून का पावर यूज़ करता है, सारे के सारे कैनन बॉल को रिपेल कर देता है। ये देख के उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो लोग कहते हैं ये लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम लोग कुछ भी करें वो लोग ब्लॉक ही कर रहे हैं। ये देख के उन लोगों का जो बॉस है जिसका नाम है ब्राउन बियर्ड, वो कहता है अरे तुम लोगों ने देखा नहीं, वो एक डेविल फ्रूट ईटर है, वहाँ पर नीचे पानी है, सब लोग पानी पे एम करो, उन लोगों को हम लोग पानी में डुबा देंगे। तो वो लोग पानी में एम करते हैं, उन लोगों को लूफी और उसका टीम रोक नहीं पाता। उन लोगों का बोट बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो जो रॉबिन है वो कहती है जल्दी करो, एक आइसबर्ग के पीछे जाओ। वो लोग एक आइसबर्ग के पीछे जाते हैं, वो लोग उस आइसबर्ग को भी तोड़ देते हैं और उसके बाद उन लोग के ऊपर कंटिन्यूसली फायर कर रहे हैं। और जो बॉस है वो कहता है तुम लोग डेविल फ्रूट ईटर हो, तुम लोग पानी में गिर गए तो तुम लोग मर गए। नेक्स्ट ताशिगी ट्रूफालगर लॉ को लूफी का इमरजेंसी सिग्नल का आवाज़ और बात सुनाता है। ये सुन के वो कहती है देखो ये जो सिग्नल है वो 5000 से ही आया था, मतलब यहाँ से ही आया था, और तुम्हारा तो रिलेशनशिप है ना लूफी के साथ, स्ट्रॉ हैट लूफी को तुमने दो बार बचाया, इसका मतलब तुम्हें पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, हम लोग को अंदर जाने दो। लेकिन लॉ कहता है तुम लोग पागल हो क्या, मैं एक अकेला पायरेट हूँ जो यहाँ पर वेकेशन में आया है, यहाँ पर मैं तुम लोग को घुसने नहीं दूंगा, यहाँ पर और कोई नहीं है, मैं बस अकेला हूँ। अगर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी और उसका टीम आता है, उन लोगों का सर काट के मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो घर जाओ, यहाँ पर बस मैं अकेला हूँ। और तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की चिल्लाने की दौड़ने की आवाज़ सुनाई देता है। सारे के सारे बच्चे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उन लोगों के साथ नामी भी होती है, चॉपर भी होता है। वो लोग बाहर आता है, नामी कहती है बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है। और तभी वहाँ पर पीछे से फ्रैंकी और सांजी भी आ जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। जो बच्चे हैं वो लोग भी चिल्ला रहे हैं और कहते हैं अभी हम लोग बाहर जा सकते हैं, हम लोग मम्मी पापा से मिल सकते हैं। लेकिन तभी नामी नोटिस करती है उन लोगों के साइड में ट्रूफालगर लॉ है और वो कहती है तुम कौन हो? ओ मुझे पता है तुम कौन हो, तुम तो ट्रूफालगर लॉ हो ना, तुम एक वारलॉर्ड हो और मुझे पता है तुमने इन बच्चों को किडनैप किया है, मैं इन बच्चों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। और सांजी भी नोटिस करता है वहाँ पर मरीन के लोग आ चुके हैं, G5 आ चुका है, वहाँ पर कैप्टन स्मोकर और तशिगी भी है। तो सांजी चिल्ला के कहता है बच्चों चलो हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा, ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, भागो। सारे के सारे बच्चे अंदर की तरफ भाग रहे हैं, वो लोग भी चले जाते हैं। और सांजी चिल्ला के कहता है मुझे नहीं पता यहाँ पर नेवी क्यों आया है, लेकिन ये बिल्कुल भी गुड न्यूज़ नहीं है। इन लोगों को देखे G5 का हर एक नेवी सोल्जर, तशिगी, कैप्टन स्मोकर, यहाँ तक कि ट्रूफालगर लॉ भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। ये देख के जो तशिगी है वो कहती है देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, तुमने बोला था बस तुम अकेले हो, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कुछ चल रहा है, हम लोग को अंदर जाना ही पड़ेगा, पहले स्ट्रॉ हैट क्रू के बंदों को पकड़ना पड़ेगा। तो सारे के सारे नेवी के सोल्जर खड़े हो जाते हैं और फाइट करने वाले होते हैं। लेकिन जो लॉ है वो कहता है मैं तुम लोग को अंदर जाने नहीं दे सकता, और वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है, चिल्ला के कहता है रूम, और एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, एक मोना बैरियर बन जाता है जिसके अंदर आर पार लोग जा सकते हैं। और उसके बाद ही वो कहता है तख्त, और उन लोगों का जो वारशिप है वो जमीन से उठ के उन लोगों के ऊपर आ जाता है। ये देख के सब लोग ही फट जाता है और कहता है चल के आ रहा है यहाँ पर, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और जो कैप्टन स्मोकर है वो कहता है तुम लोग पीछे रहो, इस बंदे के साथ तुम लोग फाइट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगले सीन में हम लोग लूफी की टीम को देखते हैं, उन लोगों के ऊपर कंटिन्यूसली फायर कर रहे हैं, उन लोगों का बोट पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ब्राउन बियर्ड चिल्ला के कहता है मैं हूँ ब्राउन बियर्ड और मैं तुम लोग को यहाँ पर डुबा के मारूंगा। लूफी चिल्ला के कहता है कौन है तू? सेंटरूस का बॉस चिल्ला के कहता है मेरा नाम है ब्राउन बियर्ड और मेरा बाउंटी है 80 मिलियन बेरीज। ये सुन के लूफी कहता है तुझे पता है ये कौन है? जोरो कहता है नहीं पता। बाकी लोगों से भी पूछता है, वो लोग भी कहता है नहीं पता। लूफी चिल्ला के कहता है कौन है तू? तू ज्यादा फेमस नहीं है तो हम लोग को नहीं पता। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक फायर करता है जिससे उन लोगों का बोट पलट जाता है और सब लोग नदी के पानी में गिर जाता है। सब लोग डूब रहे हैं। लूफी और रॉबिन तो डेविल फ्रूट ईटर है, वो लोग पानी के बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं, उन लोग के पास पावर भी नहीं है
अपना हाथ पैर भी चला नहीं पा रहा। तो जोरो और उसब जाके उन दोनों को उठाता है और कहता है अब क्या करे, हमारा बोट भी पलट गया, अब तो हम लोग उन लोगों से फाइट नहीं कर सकते। तो जोरो कहता है इस बंदे को पकड़, मैं जाके उन लोगों को काट के आता हूँ। लेकिन वो अपना तलवार पकड़ने ही वाला था, कोई उसे खींच लेता है। वो सब नीचे की तरफ देखता है और देखता है वहाँ पर बहुत सारे शार्क आ चुका है। वो कहता है नदी के पानी में शार्क कहाँ से आ गया। जो ब्राउन बियर्ड है वो चिल्ला के कहता है तुम लोग बहुत बड़े गधे हो, तुम लोगों को नहीं पता ये नदी का पानी कहाँ से आया है, ये आया है समुंदर से, और समुंदर में तो शार्क होता ही है, अब तुम लोग मरने वाले हो। वो अपने मिनियन को ऑर्डर देता है, कहता है फायर करो। लेकिन वो लोग फायर करने से पहले उन लोगों का जो कैनन है उसका बैरल जम जाता है, उन लोगों के हाथ में ही फट जाता है। वो कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। हम लोग देखते हैं वहाँ पर आ चुका है ब्रूक, और ब्रूक ने उन लोगों के बैरल को जमा दिया था। और ये देख के वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और धीरे धीरे वो लोग एक आइस बार के ऊपर आ जाते हैं। और उन लोगों को सामने से देखने के बाद जो ब्राउन बियर्ड है वो कहता है ऐसा लग रहा है वो बंदा बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है। और लूफी, रॉबिन, जोरो और वो सब आ जाता है एक आइस बार के ऊपर। और रॉबिन कहती है हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। जोरो कहता है हाँ ठंड तो लग रहा है, हम लोग स्ट्रांग है लेकिन स्ट्रांग लोगों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। रॉबिन कहती है चिंता करने की ज़रूरत नहीं, देखो यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों के कपड़े कितना ज़्यादा गर्मा गर्म लग रहा है, हम लोग उनसे छीन लेंगे। सब लोग डेविल की तरह हंस रहा है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो ब्राउन बियर्ड है वो कहता है एक सेकेंड, मुझे पता है वो हैट क्या है, वो स्ट्रॉ हैट क्या है और किसका है। उसके बाद ही वो चिल्ला के कहता है ये और कोई नहीं, ये है मंकी डी लूफी, इसका बाउंटी है 400 मिलियन बेरी। ये सुनने के बाद ही सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सब लोग कहते हैं हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। यहाँ से भाग रहे हैं लेकिन लूफी, रॉबिन और जोरो उन लोग को भागने नहीं देते। उन लोगों का जो कपड़े है वो ले लेता है और उन लोगों की हड्डी पसली तोड़ देता है। अगले सीन में हम लोग ट्रूफलगर लॉ के साथ नेवी का फाइट देखते हैं। और नेवी के जो लोग है वो लोग कहते हैं हम लोगों ने बोला था ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसके साथ पंगा लेना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग बाकी के लोगों को देखते हैं, उन बच्चों को लेकर स्ट्रॉयड के बाकी बंदे भाग रहे हैं और कहते हैं हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा, हम लोगों को कोई एक और दूसरा एग्जिट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के साथ बहुत सारे बच्चे हैं। हम लोग इन बच्चों को लेके जो नेवी है उन लोग के साथ फाइट नहीं कर सकते। और सांजी के पास जो कटा हुआ सर है, जो समुराई का सर है, वो कहता है यही वो बंदा है, यही वो बंदा है जिसने मुझे काटा था लेकिन उसके बाद भी मुझे जिंदा छोड़ दिया। ये सुन के वो लोग कहता है इसका मतलब तेरा बाकी का बॉडी ट्रूफलगर लॉ के पास है। लेकिन वो समुराई कहता है मुझे नहीं लगता उसके पास है। तो सांजी कहता है अभी हम लोग को उसके पास जाना नहीं चाहिए, अभी हम लोग को इन बच्चों को लेके भागना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। दूसरी तरफ ट्रूफलगर लॉ देखते ही पहचान जाता है और कहता है स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग और उन लोगों के साथ उस समुराई का कटा हुआ सर भी है, मैं उन लोगों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। और वो यूज करता है अपना रूम का एबिलिटी और उन लोगों के एक छोटा सा पतला सा ब्लू कलर का लेयर घेर लेता है। दूसरी तरफ से ट्रूफलगर लॉ अपना जो तलवार है उसे स्टेप करता है हवा में और यहाँ पर सांजी, नामी, फ्रैंकी और चॉपर का हार्ट एक्सचेंज हो जाता है। मतलब एक के बॉडी में दूसरे का आत्मा चला जाता है। जैसे नामी के बॉडी में चला जाता है सांजी का आत्मा, सांजी के बॉडी में चला जाता है चॉपर का आत्मा, चॉपर के बॉडी में चला जाता है फ्रैंकी का आत्मा और फ्रैंकी के बॉडी में चला जाता है नामी का आत्मा। ये देख के कोई भी खुश नहीं है, बस सांजी बहुत ज्यादा खुश है और वो कहता है देखो मेरे पास कितने बड़े बड़े संतरे आ गए, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग लॉ के साथ नेवी का फाइट सीन देखते हैं। लॉ कहता है मैं तुम्हारे शिप को तो वापस करूंगा ही नहीं। वो एक स्वॉर्ड स्लैश करता है, उन लोगों के शिप को 2 हिस्सों में काट डालता है और एक हिस्से को बहुत सारे टुकड़े टुकड़े कर देता है, ऊपर से गिर रहा है। जो सोल्जर है वो इधर उधर भाग रहा है। स्मोकर चिल्ला के कहता है तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम लोग भागो यहाँ से, तुम उसके साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो ऐसे ही एक वॉरलॉर्ड नहीं है। उसके बाद वो एक और स्वॉर्ड स्लैश करता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, उस पहाड़ को काट डालता है और पहाड़ और शिप से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो लोग यहाँ से भाग ना सके। और लॉ चिल्ला के कहता है तुम लोगों को मेरा सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने नहीं दे सकता। तो जो G5 के जो सोल्जर है वो लोग चिल्ला के कहता है लॉ तू एक वॉरलॉर्ड है लेकिन तू नेवी के ऊपर ही हमला कर रहा है, हम लोग वॉल गवर्नमेंट के पास तेरे बारे में कंप्लेन करेंगे, तेरा टाइटल चला जाएगा, तू हम लोगों को बीट्रे कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। लॉ कहता है तुझे हमारा सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो मैं तुझे जिंदा कैसे छोड़ू और यहाँ पर मैं तुम लोगों को किसी को भी कंप्लेन करने नहीं दूंगा। वो यूज करता है स्कैन और उन लोगों के पास जितना सारा ट्रांसपोंडर स्नेल है सारे के सारे एक ही सेकंड में वो निकाल लेता है। ये देख के वो लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और स्मोकर कहता है जल्दी करो यहाँ से निकलो, उसने जो सर्कल बनाया है अपने मोना का उस सर्कल से बाहर निकलो, अगर यहाँ पर रहते हो तो तुम लोग मर जाओगे क्योंकि ट्रूफलगर लॉ ने खाया है ओपी डेविल फ्रूट और तुम लोग उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा सर्जन है, उसने जो रूम बनाया है उसके अंदर उसका पूरा कंट्रोल है, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर इसे कहा जाता है सर्जन ऑफ डेथ, मैं इसके साथ फाइट करूंगा। स्मोकर जाने वाला था फाइट करने के लिए लेकिन वहाँ पर तशिगी दौड़ती हुई जाती है और कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। लॉ एक स्लैश अटैक करता है, उससे स्मोकर तो बच जाता है लेकिन उसके पीछे जितने सारे नेवी के सोल्जर थे उन लोग को बीच में से काट डालता है। वो लोग कहते हैं हम लोग मर गए, हम लोग मरने वाले हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं देखो हम लोग को काट लिया लेकिन उसके बाद भी हम लोग जिंदा है, हम लोग को दर्द बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तशिगी को और तशिगी दौड़ती हुई जा रही है लेकिन स्मोकर चिल्ला के कहता है नहीं तशिगी तुम्हारा हकी अभी भी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जब वो अटैक करने ही वाली थी उसके ऊपर अटैक करता है लॉ, उसके तलवार को काट डालता है, यहाँ तक
तक कि तशिकी को भी बीच में से फाड़ देता है, उसका 2 टुकड़े हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देख के G5 के सोल्जर चिल्ला के कहता है, कैप्टन तुम जिंदा हो ना, तुम जिंदा तो हो ना। सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं। तशिकी को ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है, ये कितना ज्यादा डिसऑनर का चीज है, तुमने मुझे काट डाला लेकिन उसके बाद भी मैं जिंदा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं ट्रूफॉल्गर लॉ। ये सुन के लॉ कहता है, तू ऐसे बात कर रहा है कि तू कोई मास्टर सोर्समैन है, लेकिन मुझे तुझे एक सीक्रेट बात बताने दे नेवी के लड़की, जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं उन लोगों के पास ये हक नहीं होता वो कैसे मरे वो चूज करने का। ये सुन के उसे और भी ज्यादा गुस्सा आती है, वो उसके ऊपर हमला करती है लेकिन लॉ को टच भी नहीं कर पाती। लॉ कहता है, ठीक है अगर तू मरना चाहता है तो मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तेरे और भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। G5 के बाकी के सोल्जर कहते हैं, तू हमारे कैप्टन को इतना ज्यादा इंसल्ट क्यों कर रहा है, हम लोग तुझे और उसे ह्यूमिलेट करने नहीं देंगे। वो लोग फायर करते हैं लेकिन वहां पर जो स्नो है उससे वो बुलेट को एक्सचेंज कर देता है। सब लोग कहते हैं, ये बंदा क्या इनविंसिबल है। लॉ कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो तशिकी के और भी ज्यादा टुकड़े करने वाला था लेकिन तभी वहां पर स्मोकर आ जाता है और उसके तलवार को रोक देता है और कहता है, ट्रूफॉल्गर लॉ द सर्जन ऑफ डेथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, एक वॉरलॉर्ड हो या फिर नहीं, एक पायरेट तो हमेशा पायरेट ही रहता है। उसके सर को पकड़ लेता है, जमीन में दे मारता है और उसके पास जो औजार है उससे दे मारता है ट्रूफॉल्गर लॉ के ऊपर। उसे बहुत ज्यादा डर लगता है और उसे समझ में आ जाता है उसके औजार के ऊपर सी प्रिज्म स्टोन लगा हुआ है जिससे कोई भी डेविल फ्रूट यूजर बच नहीं सकता। वो बहुत ही आसानी से वहां से निकल जाता है और कहता है, मुझे लगा ही था ये वेपन बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें सी प्रिज्म स्टोन लगाया हुआ है। और वो कहता है, हाँ लगाया हुआ है और तुझ जैसे पायरेट को मैं मार के ही रहूंगा। दोनों ही बहुत ही तगड़ा खतरनाक फाइट कर रहे हैं और G5 के जितने सारे सोल्जर है सब लोग वहां से भाग जाते हैं। तशिकी का कटा हुआ बॉडी भी ले जाता है लेकिन तशिकी जाना नहीं चाहती और कहती है, मुझे फाइट करना है। सब लोग कहते हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर हो, आप वहां पर फाइट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ स्मोकर और लॉ के बीच में खतरनाक फाइट चल रहा है। अगले सीन में हम लोग उन सेंटूरियंस को देखते हैं, उन लोगों को मार के उन लोगों का कपड़े छीन लेता है लूफी और उसका टीम, और उन लोगों का जो बॉस है ब्राउन बियर्ड उसको एज ए कैरियर यूज करता है। और लूफी कहता है, जल्दी करो, हम लोगों को नामी और सांजी के पास पहुंचना है, हमें उन लोगों को बचाना है, उन लोगों को रेस्क्यू करना है। नेक्स्ट हम लोग एक सोल्जर को देखता है, वो आता है मास्टर के रूम में और रिपोर्ट करता है और कहता है, ये जो स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग हैं उन लोगों ने उन बच्चों को भगा लेके बाहर आया था और बाहर बहुत सारे नेवी के ऑफिसर भी आ गया, उन लोगों के साथ लॉ का फाइट हो रहा है और उन लोगों ने उन बच्चों को भी देख लिया। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा हेडिक होता है और कहता है, ये लॉ उन लोगों के साथ फाइट क्यों कर रहा है, मैंने तो बस बोला था उन लोगों के साथ बात करके उन लोगों को वापस भेजने के लिए। तभी वहां पर एक और लड़की आती है जो आधा इंसान है आधा पक्षी है, जिसका नाम है मोनिट। वो कहती है, अरे मैंने तो तुम लोगों को एक चीज बताया ही नहीं, ये जो स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग हैं तुम लोगों ने जब किडनैप किया था उसके क्रू के बहुत सारे लोग ऑलरेडी बर्निंग आइलैंड पे पहुंच गए थे। उन लोगों ने वेगापंक का जो ड्रैगन है उसको भी हरा दिया और जो लेक है उसको क्रॉस करके वहां पर जो सेंट्रूस बॉस है उसे भी हरा दिया और वो लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर भी आने वाला है। ये सुन के मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इन लोगों को मेरे प्लान के बारे में बहुत ही जल्दी पता चल गया, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी करो, जाके जोकर को बुलाओ, हम लोग यहाँ पर जितने सारे नेवी के लोग हैं जितने सारे पायरेट है सब लोगों को मार डालेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम लोग सांजी और बाकी के टीम को देखते हैं, उन बच्चों को देखते हैं, सब लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं और बाहर आने के बाद उन लोग को बहुत ज्यादा ठंड लगता है, लेकिन वो लोग कहते हैं हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को जाना ही पड़ेगा, अगर हम लोग रुक जाते हैं वो लोग पीछे से आके हम लोग को पकड़ लेंगे। लेकिन जो सांजी है जो एक्चुअली नामी के बॉडी में है वो कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता बच्चों के साथ क्या होने वाला है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता समुराई के साथ क्या होने वाला है, मुझे ये भी नहीं फर्क पड़ता कि तुम लोग के साथ क्या होने वाला है, जल्दी बताओ यहाँ पर किसी के पास कैमरा है क्या, मुझे जल्दी जल्दी बहुत सारा पिक्चर क्लिक करना पड़ेगा जब तक मैं नामी के बॉडी में हूँ। ये सुन के नामी कहती है, खबरदार अगर तूने एक भी पिक्चर लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अगले सीन में हम लोग G5 के बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो लॉ के जो रूम है उससे बहुत ज्यादा दूर आ जाता है और जो तशिकी है वो कहती है, मुझे जाना ही पड़ेगा, उसका हेल्प करना ही पड़ेगा। सब लोग रोक के रखता कहते हैं, नहीं हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, देखो उन लोगों का फाइट कितना ज्यादा बड़ा है, उस फाइट में हम लोग बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकते। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लॉ के साथ स्मोकर का बहुत ज्यादा तगड़ा फाइट हो रहा है, एक बार वो उसे पीटता है, एक बार लॉ उसे पीटता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा तगड़ा फाइटर है। आखिर में हम लोग देखते हैं जो स्मोकर है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लॉ के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है और कहता है, तू क्या चाहता है, तू यहाँ पर कर क्या रहा है। ये सुनने के बाद लॉ को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैं क्या चाहता हूँ, तुम लोगों को लगता है तुम लोग सही हो क्योंकि तुम लोग नेवी के लोग हो, अगर तुम लोग अपना स्टैंडिंग पॉइंट चेंज नहीं करते हो तो तुम लोग को कभी भी समझ में नहीं आएगा, तुम लोग बहुत ज्यादा जिद्दी और ईगोसेंट्रिक हो। देखो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीज है जो सही है और गलत है, लेकिन तुम जैसे लोगों को हमेशा लगता है तुम लोग सही हो क्योंकि तुम लोग नेवी के लोग हो और हम लोग गलत है क्योंकि हम लोग पायरेट है। अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रहे हो और तुम जैसे लोगों को
मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है देखते ही। और उसके बाद वो एक सीक्रेट अटैक करता है जिससे वो स्मोकर का हार्ट निकाल लेता है। स्मोकर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो नीचे गिर जाता है। उसे समझ में आ जाता है उसके बॉडी से उसका हार्ट निकल चुका है और उसके हार्ट को लॉ उठा लेता है अपने हाथ में और कहता है मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी और उसके टीममेट को देखते हैं। वो लोग आ रहे हैं ब्राउन बियर पे बैठ के, जहाँ पर थोड़ी देर पहले लॉ और स्मोकर का फाइट हुआ था। वहां पर पहुंचने के बाद ही उसॉप और बाकी लोग कहते हैं देखो ये तो एक वारशिप है। कुछ लोग कहते हैं वारशिप इसका मतलब क्या, नेवी के लोग भी यहाँ पर है। और कोई कहता है नहीं यहाँ पर तो नेवी का एक भी सोल्जर हमें दिख नहीं रहा। और उसके बाद वो कहते हैं देखो लगता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा फाइट हुआ था, आसपास का हालत कैसा है। और तभी लूफी नोटिस करता है ट्रूफालगार लॉ को और वो चिल्ला के कहता है ओए ओए मुझे पहचाना मुझे पहचाना। और वो वहां से उतर के जा रहा है। उसके जो दोस्त है वो लोग कहते हैं तू कहाँ पर जा रहा है। लूफी कहता है अरे इसने मेरा जान बचाया था 2 साल पहले, जैसे जिम्मे ने बचाया था उसने भी बचाया था, मुझे उसे थैंक यू बोलना है। लूफी चिल्लाते हुए लॉ के पास जाता है और कहता है मुझे पहचाना क्या, 2 साल पहले तूने मेरा हेल्प किया था, तूने मेरा ट्रीटमेंट भी किया था, इसलिए मैं जिंदा हूँ। ये सुन के लॉ कहता है स्ट्रॉ हैट तू अभी भी जिंदा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता लेकिन लूफी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है। और वो चिल्ला के कहता है मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मरने ही वाला था, अगर तूने मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया होता तब तो मैं मर ही जाता। और मुझे जिम्मे भी मिल गया था, मैंने उसे भी थैंक यू बोला। तो लॉ कहता है देख हम दोनों ही पायरेट है, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, मैंने बस ऐसे हेल्प कर दिया था। लूफी कहता है नहीं उसके बाद भी मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर तशिगी और G5 के बाकी के सोल्जर आ रहे हैं। और तशिगी को दिखता है वहाँ पर ट्रूफालगार लॉ खड़ा हुआ है और उसके पीछे स्नो में लेटा हुआ है स्मोकर। ये देख के उसे बहुत ज्यादा डर लगती है, वो दौड़ती है जाती है और उसे उठा लेती है और कहती है स्मोकर स्मोकर जल्दी करो अपना आंखें खोलो। लेकिन स्मोकर बेहोश है और वो नोटिस करती है उसके सीने में एक बहुत बड़ा गड्ढा है और उसे समझ में आ जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले लोगों ने रिपोर्ट दिया था ट्रूफालगार लॉ वॉरलॉर्ड बनने के लिए 1000 से ज्यादा पायरेट का हार्ट निकाल के नेवी को एज ए गिफ्ट भेजा था। उसके बाद ही उसे वॉरलॉर्ड का टाइटल मिल गया था। ये समझने के बाद ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, बहुत ज्यादा रो रही है। इसे देखने के बाद जो लूफी और उसके बाकी के दोस्त है जो जोरो है सब लोग देखते हैं और पहचान जाता है, कहता है ये तो नेवी के सोल्जर है, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। जो जोरो है वो भी पहचान जाता है और जो तशिगी है वो चिल्लाती है, अपना तलवार निकाल लेती है और कहती है हाउ डेयर यू, तूने ऐसा कैसे किया, तूने उसे मारा कैसे। वो उसकी तरफ दौड़ रहा है पूरी तेजी से उसे मारने के लिए, लेकिन लॉ कहता है क्या सर दर्द है। वो रूम का एबिलिटी यूज करता है और कहता है शाम्बेल्स और तशिगी और स्मोकर का बॉडी चेंज कर देता है, उसके सोल को चेंज कर देता है और वो भी वहां पर बेहोश हो जाती है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि जोरो भी चौंक जाता है और कहते हैं इस बंदे ने क्या किया मुझे समझ में ही नहीं आया। और सब लोग चिल्ला के कहता है लूफी वापस आ जा वापस आ जा, यहाँ पर नेवी के लोग आ रहे हैं, हम लोग को भागना पड़ेगा। और जो G5 के लोग है वो लोग कहते हैं देखो उन लोगों ने फिर से तशिगी को डाउन करवा दिया, हमारा स्मोकर भी बेहोश है, जल्दी करो हम लोग को उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा। लूफी वहां से भागने से पहले लॉ से कुछ पूछने वाला था लेकिन लॉ कहता है तुम जिन लोगों को ढूंढ रहे हो वो लोग लेबोरेटरी के पीछे है, वहां पर जाते हो तो तुम्हें मिल जाएगा और मुझे भी उन लोगों से कुछ चाहिए जो मेरा है और हम लोग भी फ्यूचर में बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। ये कहने के बाद लॉ भी चला जाता है और लूफी भी चला जाता है और तभी G5 के लोग वहां पर जाके पहुंचते हैं। अगले सीन में हम लोग सांजी के ग्रुप को और उन बच्चों को देखते हैं, सब लोग चिल्ला के कहते हैं जल्दी करो हम लोग को कोई ना कोई जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी हवा नहीं है, कोई भी बर्फ नहीं है, हम लोग को गर्म घर ढूंढना पड़ेगा या फिर तो गर्म कपड़े ढूंढना पड़ेगा, वरना ये जो बच्चे हैं वो लोग जम के ही मर जाएंगे। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे लेकिन जो सांजी है वो कहता है जल्दी करो मुझे एक कैमरा दो, मुझे जल्दी जल्दी बहुत सारी तस्वीर खींचना है। सब लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है। ये देख के जो समुराई का कटा हुआ सर है वो कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। ये सुन के सब लोग कहते हैं तू क्या करेगा, तू तो बस एक सर है। वो कहता है सब लोग अपने सर में एक एक करके पत्ता रख लो। सब लोग कहते हैं पत्ता पत्ता हम लोग को यहाँ पर कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर तो बहुत सारा बर्फ है। तो कहता है कुछ भी रख लो, पत्थर रख लो। सब लोग पत्थर रख लेते हैं और जो चौपर है मतलब जिसके अंदर फ्रैंकी है वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगर ये किसी तरह का स्पेल हुआ तो अब्राकाडाब्रा बोलेगा और ये काम नहीं करेगा, उसके बाद मैं तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगा, तू सर है तो क्या हुआ। लेकिन वो यूज करता है अपना मैजिक और वहां पर एक बहुत बड़ा धुआं का स्मोक बन जाता है और जब स्मोक हट जाता है सब लोग देखते हैं सब लोग के पास गरम गरम कपड़े आ चुके हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। सब कहते हैं ये कैसे किया। समुराई कहता है एक टाइम पे मैंने एक वियर्ड सा फ्रूट खा लिया था, उसके बाद ही मुझे ये एबिलिटी मिल गया, ये मैजिक मिल गया, जब मैं कुछ भी सोचता हूँ वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इससे मैं अपना डिस्गाइज भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद ही चॉपर वहां पर आता है। एक्चुअली में जो फ्रैंकी होता है वो उस सर को समुराई को बहुत ज्यादा पीटता है और कहता है साले तूने पहले यूज क्यों नहीं किया, तुझे पता है ना इन बच्चों को कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ये सुन के समुराई कहता है अरे मैं ये नहीं चाहता था ये जो लड़की है वो अपने संतरे ढक ले, क्योंकि उसके ऊपर बस एक पट्टी था, मुझे दिखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। ये सुन के नामी को गुस्सा आ जाती है जो एक्चुअली में फ्रैंकी के बॉडी में है, वो आके और भी ज्यादा पीटती है और कहती है तुम कितना ज्यादा परवर्ट हो। जब वो लोग ऐसे बकचोदी कर रहे हैं
ब्राउन बियर्ड को लेके लूफी और उसका टीम वहां पर आ जाता है, चिल्ला के कहता है ओए हम लोग आ गए, हम लोगों को मिल गए, तुम लोग सही सलामत तो हो ना। ये देखने के बाद जो चॉपर है वो बहुत ज्यादा कूद रहा है, उछल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में सांजी के बॉडी में है। ये देख के जो जोरो है वो कहता है ये कुक पागल हो चुका है क्योंकि इसके दिमाग में ठंड चला गया है। और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा वियर्ड बन जाते हैं। जो सांजी है वो बार बार अपना कपड़े उतार के देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे से नामी आ जाती है जो फ्रैंकी के बॉडी में होता है और वो सांजी के ऊपर से एक पंच करता है। लेकिन ये देख के जो लूफी और बाकी लोग हैं उन लोग को नहीं पता। लूफी चिल्ला के कहता है फ्रैंकी तू क्या कर रहा है, अगर तूने सच में नामी को हिट कर दिया तो नामी तुझे नहीं छोड़ेगी, जिंदा चबा जाएगी। नेक्स्ट हम लोग एक एबेंडन फैसिलिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे और स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोग घुस जाते हैं और वहाँ पर नामी बहुत ज्यादा रो रही है जो फ्रैंकी के बॉडी में है और वो कहती है मैंने अपने बॉडी को कितना ज्यादा चोट पहुंचा दिया। वो बेहोश है, मतलब सांजी बेहोश है। और वहाँ पर चॉपर आ जाता है जो एक्चुअली में सांजी के बॉडी में है और वो नामी को कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा है और कहता है मैं ट्रीट करूंगी। लेकिन जब वो ट्रीट करने ही वाला था वहाँ पर नामी आ जाती है और कहती है सांजी क्या कर रहा है। लेकिन सांजी कहता है मैं तो सांजी नहीं, मैं चॉपर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मतलब सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। दूसरी तरफ हम लोग उस समुराई के कटे हुए सर को देखता है, उसका पैर मिल जाता है जो लूफी के पीठ में था। लेकिन लूफी का दिल टूट जाता है और कहता है मेरा पैर गया, मैं अभी सेंटरोस नहीं रहा। सब लोग कहता है तू कभी सेंटरोस था ही नहीं, तू तो एक इंसान था। और ऐसे सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। सब लोग पूछते हैं कौन कौन क्या क्या है, सब लोग इंट्रोड्यूस करो। सब लोग एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं। आखिर में सांजी आता है, अपना सिगरेट निकालता है और कहता है मैं हूँ नामी, बहुत ज्यादा रिवील करता है। ये देख के नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, वो उसे मारने वाला था। लेकिन चॉपर आ जाता है जो एक्चुअली में सांजी के बॉडी में है और कहता है मत मारो नामी, अगर तुम उसे हिट करते हो तो नामी सच में मर जाएगी। तो नामी अपने खाते पे लिख लेती है और कहती है अगर तूने एक बार भी इन चीजों को टच किया तो 2 लाख बेरी देना पड़ेगा, अगर एक बार देखा भी तो 1 लाख बेरी देना पड़ेगा। सांजी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज ऐसा मत करो। सब लोग ऐसे बकचोदी कर रहा है। तो नामी कहती है ठीक है मेरे पास एक और रास्ता है, सब लोगों को एक एक करके पोस्टर लेना पड़ेगा और अपने सर में चिपका के रखना पड़ेगा ताकि हम लोग को पता चले कौन कौन क्या क्या है। तो इन लोगों का ये हालत देख के उसाप और लूफी बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है। तो नामी चिल्ला के कहती है अगर तुम लोगों के साथ ऐसा होता है तो तुम लोगों को पता चलता, हंस क्यों रहे हो। तो लूफी और उसाप हंसना बंद कर देते हैं। उसके बाद सब लोग डिस्कस करते हैं उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आखिर में वो लोग समुराई के पास आता है और वो समुराई कहता है मैं कोई बुरा समुराई नहीं हूँ, मैं बस अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आया था, मोमोनोस्के को ढूंढने के लिए आया था। देखो यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं, उन लोगों ने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया है और मेरा बेटा यहाँ पर नहीं मिल रहा था और जो लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे मैं उन लोगों को मार रहा था। मैंने गलत क्या किया है, देखो उन लोगों ने क्या किया है, कितने सारे बच्चों को किडनैप किया है। वो लोग बीमारी के नाम पे उन लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और मैं उन लोगों को मारते रहूंगा, काटते रहूंगा। वो सब कहता है तो तेरा हालात ऐसा किसने किया। तो वो कहता है ये जो ट्रूफॉल का लॉ है, जो वॉलॉर्ड है, उसने मुझे 3 हिस्सों में काट डाला, उसके बाद मुझे जिंदा छोड़ दिया। ये सुनने के बाद लूफी कहता है तो इसका मतलब ये तुम्हारा ही पैर है, लेकिन तुम अपने पैर से बात कैसे कर रहे थे। वो कहता है मैं अपने गान से बात कर रहा था, बाहर से बात मार रहा था और बाहर से आवाज निकल रहा था। ये सुन के सब लोग कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा वल्गर है। नेक्स्ट हम लोग नेवी के ग्रुप को देखते हैं। वहां पर तशिगी और स्मोकर का बॉडी चेंज हो चुका है। स्मोकर के बॉडी में तशिगी और तशिगी के बॉडी में स्मोकर। इसलिए जो स्मोकर है बाहर से और अंदर से तशिगी, वो बहुत ज्यादा शांत है। ये देख के उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ तशिगी के बॉडी में जो स्मोकर है वो स्मोक कर रहा है और अपने शर्ट के 2 बटन खोल के रखा है। ये देख के उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और कहता है सच में कैप्टन बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उसके बाद स्मोकर कहता है मुझे पता है शायद इस आइलैंड में क्या चल रहा है, मुझे लगता है डॉक्टर वेगापंक का पुराना दोस्त मैड साइंटिस्ट सीसर द क्लाउन यहाँ पर है और अगर यहाँ पर वो है तो यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। तशिगी कहती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले खबर में ये देखा था यहाँ पर बहुत सारे एंशियन बच्चे गायब हो गए। उसके पेरेंट बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी ढूंढ नहीं पाते। और G5 नेवी से हम लोग को ये रिपोर्ट दिया गया था शायद किसी पायरेट ने एब्डक्ट कर लिया या फिर किडनैप कर लिया या फिर कुछ बच्चे मर गए। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मुझे लगता है उन बच्चों को जिसने भी किडनैप किया है वो यहाँ पर ही है। ये सुन के स्मोकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है इसका मतलब क्या है, मैंने तो ऐसे बच्चों को किडनैप के बारे में कुछ भी नहीं सुना। ये सुन के तशिगी कहती है मैं वो बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले प्लीज कैप्टन स्मोकर अपना शर्ट का बटन बंद कर लो, वो मेरा बॉडी है। सब लोग कहते हैं नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम लोग को मजा आ रहा है। स्मोकर चिल्ला के कहता है अपना मुंह बंद रख और बोल किडनैपर के बारे में क्या जानता है तू। तो तशिगी कहती है मैंने कुछ दिन पहले सुना था जो G5 के रिपोर्टर है उन लोगों ने रिपोर्ट किया है और उन लोगों ने बोला है बहुत सारे बच्चे किडनैप हो गए और यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, तो मेरे को बहुत ज्यादा सस्पिशियन फील हो रहा है। ये सुन के नेवी के G5 के जो सोल्जर है वो लोग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम कह रहे हो हम में से कोई एक है जो नेवी को बिट्रे कर रहा है। देखो हम लोग को पता है हम लोग ज्यादा अच्छे लोग नहीं है, लेकिन हम लोग कभी भी नेवी को बिट्रे नहीं करेंगे। ये सुन के स्मोकर को गुस्सा आ जाता है, कहता है चुप करो, मुझे पता है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन नेवी का हर कोई बंदा अच्छा नहीं है, हर कोई सेंट नहीं है। और यहाँ
पर भी बहुत सारे हरामी लोग हैं और उन लोगों से हम लोग को बच के रहना पड़ेगा। उसके बाद स्मोकर ऑर्डर देता है आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ से जाने का, लेकिन वो लोग कहते हैं स्मोकर आपको पता नहीं हमारा जो शिप है वो टूट चुका है। तो वो कहता है मैंने उन लोगों का शिप दिखा था, वो चुराओ और यहाँ से भाग जाओ, हम लोग को हेडक्वार्टर पे जाके ये खबर पहुंचाना ही पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं स्मोकर तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो। स्मोकर कहता है चुप कर, मेरा हार्ट मेरा बॉडी सब कुछ ट्रूफालगर लॉ के पास है और उसे मुझे वापस लेना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग सीजर क्लाउन को देखते हैं, वो कॉल में किसी के साथ बात कर रहा है और बात करने के बाद कहता है हम लोग को परमिशन मिल गया मारने का, हम लोग नेवी के लोगों को भी मार सकते हैं, हम लोग लूफी के टीम को भी मार सकते हैं, हम लोग सब लोग को मार सकते हैं, हम लोग किनीमोन को भी मार सकते हैं, वो जो समुराई है, क्योंकि हम लोग को परमिशन मिल गया है जोकर से। और अगर वो लोग इस आइलैंड पे मर भी जाते हैं, उसने कहा है कि वो ऐसा दिखाएगा ये सारा का सारा नेचुरल डेथ है। ये सुन के मोनिट कहती है तुम ये भूल मत जाना जो स्ट्रॉ हैट लूफी है उसका बाउंड्री है 400 मिलियन बेरी और जो जोरो है उसका बाउंड्री है 120 मिलियन बेरी। उन लोगों को पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तो उसके बाद भी सीजर कहता है हम लोग जिन लोगों को पकड़ सकते हैं पकड़ लेंगे और जिन लोगों को पकड़ नहीं सकते उन लोगों को हम लोग मार डालेंगे। और तभी वहां पर दौड़ती है एक आधा इंसान आधा जानवर वाला जो लोग है वो आ जाते हैं और कहता है ये जो स्ट्रॉ हैट लूफी और उसका क्रू है उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, हमारे कपड़े भी छीन लिए और जो ब्राउन बियर्ड है उसे भी किडनैप कर लिया। ये सुन के वो कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी हमारे पास एक नया मेडिसिन आया है, तुम्हारे ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा और तुम्हारा बॉडी जो है उसे भी हील करना पड़ेगा। वो कहता है थैंक यू, प्लीज मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सीन में हम लोग लूफी के टीम को देखता है, उसब ने हर किसी के सर में एक पिक्चर ड्रॉ किया है ताकि उन लोगों को पता चले कि असली वाला बंदा कौन है, इसके अंदर कौन है। ये देख के जो सांजी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है इसके वजह से नामी का जो ब्यूटी है वो खराब हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन सब लोग कहते हैं नहीं ये चाहिए वरना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोरो बात कर रहा है ब्राउन बियर्ड के साथ और वो कहता है इतनी देर तो तू बात ही नहीं करना चाहता था लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा बात कर रहा है। ब्राउन बियर्ड कहता है तुम लोग मरने वाले हो, ट्रूफालगर लॉ के हाथों तुम लोग मरने वाले हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ और वो मुझे बचाएगा। मैं इन ओर्स जनरेशन के पायरेट को सब लोगों को हेट करता हूँ, बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, बस ट्रूफालगर लॉ को छोड़ के। वो लोग कहता है ओर्स जनरेशन इसका मतलब क्या है? ब्राउन बियर्ड कहता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। 2 साल पहले शाबोंदी आर्चिपेलागो पे ऐसे बहुत सारे पायरेट कैप्टन आए थे, नए नए रूकी पायरेट जिन लोगों का बाउंड्री 100 मिलियन से ऊपर है और उन लोगों के साथ ब्लैक बियर्ड भी है और उन 12 लोगों को एक साथ हम लोग कहते हैं ओर्स जनरेशन। और व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद तुम सब लोग न्यू वर्ल्ड पे आ गए और न्यू वर्ल्ड पे जब कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है वहां पर ओर्स जनरेशन का कोई ना कोई पायरेट तो इन्वॉल्व होता ही है। जैसे मुझे भी मारा था तुम लोगों में से एक ओर्स जनरेशन के पायरेट ने, मेरे पैर को काट दिया और मेरे सारे के सारे क्रूमेट को भी एनालाइज कर दिया इस ओर्स जनरेशन के एक पायरेट ने। उसके बाद मैं अपना जान बचा के यहाँ पर आ गया, उसके बाद मुझे नया जिंदगी मिला। तुम लोगों को पता है ये आइलैंड पहले कैसा हुआ करता था? ये हरी भरी एक आइलैंड हुआ करता था जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे मछलियां रहते थे, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंग का सीक्रेट लेबोरेटरी हुआ करता था और यहाँ पर वो तरह तरह के सीक्रेट वेपन के बारे में रिसर्च करता था, यहाँ पर केमिकल वेपन के बारे में रिसर्च करता था। और एक दिन क्या हुआ, एक मेल फंक्शन हुआ और उसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। 3 में से 2 लेबोरेटरी पूरी तरीके से खत्म हो गया और पूरा का पूरा आइलैंड गैस से भर गया। और ये गैस इतना ज्यादा खतरनाक और पॉइजनस था, यहाँ पर जितने सारा जिंदा चीज था सब कुछ मर गया था। मिट्टी के ऊपर, पानी के नीचे या फिर हवा में जो कोई भी जिंदा चीज था सब कुछ खत्म हो गया। और यहाँ पर जो नेवी के लोग थे उन लोगों ने बहुत सारे प्रिजनर को लाया था ताकि उन लोगों के ऊपर टेस्ट कर सके, लेकिन उन लोगों को छोड़ के वो लोग बाहर से भाग गए। और जो प्रिजनर था वो अपने आप को बचाने के लिए उस खतरनाक गैस से 3rd लेबोरेटरी के अंदर घुस गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में पॉइजन घुस गया था जिस वजह से वो लोग पैरालाइज्ड हो गए थे। और इस खतरनाक एक्सप्लोजन के बाद गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को बैन घोषित कर दिया, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता था। और यहाँ पर जो प्रिजनर थे वो लोग अपने आप के ऊपर, जान के ऊपर भरोसा छोड़ दिया था। उन लोगों ने सोच ही लिया था वो लोग मरने वाले हैं। लेकिन उस एक्सप्लोजन के 1 साल बाद यहाँ पर कोई आया और वो है हमारा मास्टर। मास्टर ने अपने एबिलिटी को यूज करके इस आइलैंड में जितना सारा पॉइजन गैस था सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ सोख लिया, जिस वजह से यहाँ पर सब लोग आराम से सांस ले पाते हैं। और यहाँ पर जो प्रिजनर थे उन लोगों का जीने का एक नया होप दिया, तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। हम लोग बहुत ज्यादा आभारी है मास्टर का। और मास्टर के आने के 1 साल बाद मैं यहाँ पर आया, मैं बिना पैर के यहाँ पर रेंगते हुए आया और मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब था। हवा से बहुत सारा पॉइजन जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा पॉइजन रह गया था। मुझे लगा था मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन तभी वहां पर मुझे वो प्रिजनर दिखे और वो मास्टर को दिखा और मास्टर ने मेरा भी जान बचाया। और उसके बाद यहाँ पर आया हमारा सेकेंड सेवियर ट्रूफालगर लॉ। ट्रूफालगर लॉ कुछ ही महीने पहले यहाँ पर आया है और उसने अपना एबिलिटी यूज करके हम लोग को पैर दिया। जो जानवर है उन लोगों का पैर काट के हमारे पैर के साथ, हमारे बॉडी के साथ अटैच कर दिया ताकि हम लोग भी चल सके। और उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा आभारी है। जो वेगापंक है वो 1 नंबर का हरामी है,
एक नंबर का इविल है, क्योंकि उसके वजह से यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ। और बाद में हम लोग को पता चला ये जो लेबोरेटरी फूटा था ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, वेगापंक ने जानबूझ के इतना बड़ा धमाका करवाया। इसलिए हम लोग वेगापंक को बहुत ज्यादा हेट करते हैं और हम लोग ट्रूफॉल्गर लॉ और मास्टर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये सुन के लूफी कहता है हाँ मुझे पता ही था ये ट्रूफॉल्गर लॉ अच्छा बंदा है। अगले सीन में हम लोग नेवी के G5 कैप्टन स्मोकर तशी को देखते हैं। कैप्टन स्मोकर कहता है यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो जानबूझ के किया गया था। लेकिन उसके बाद हम लोग को पता चला इस एक्सीडेंट को किसने किया था, सीजर द क्लाउन ने किया था और उसने नाम दे दिया था डॉक्टर वेगापंक का। और वो छुप छुप के एक बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा था, उसने मास किलिंग किया था और इस मर्डर के वजह से उसको हम लोग पकड़ के भी ले गए थे। लेकिन सीजर का एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो वहां से भाग गया और वो फिर से गायब हो गया। हम लोग उन लोगों को ढूंढ रहे हैं लेकिन ढूंढ भी नहीं पा रहे। उसका बाउंटी है 300 मिलियन बेरी और मुझे पता है वो इस आइलैंड पे है और वो यहाँ पर रिसर्च कर रहा है और अगर उसका रिसर्च सक्सेसफुल हो गया तो वो सब लोगों को मार डालेगा। हम लोगों को किसी भी हालत में उसे रोकना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग सीजर को देखते हैं, उसके पास जो सेंटरोस आया था उसको हील करने के नाम पे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। उसका हालत खराब हो जाता है और आखिर में एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वो कहता है मेरा एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया। तो वहां पर जो पक्षी वाला लड़की है वो कहती है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया। सीजर कहता है मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया कभी भी नहीं, मैं दुनिया को दिखाऊंगा, मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को दिखाऊंगा, दुनिया का एक नंबर साइंटिस्ट है सीजर द क्लाउन। डॉक्टर वेगापंक मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं दिखाऊंगा मैं मास मर्डर कैसे कर सकता हूँ, मैं सबसे ज्यादा एनिमी को बहुत ही कम टाइम में मार सकता हूँ, मैं सब लोगों को दिखाऊंगा मेरा एबिलिटी क्या है। अगले सीन में हम लोग लूफी की टीम को देखते हैं जिसमें ब्रोक, चॉपर और फ्रैंकी बहुत ज्यादा खुश है और वो लोग मास्टर के लिए रो रहे हैं और कहते हैं मास्टर कितना ज्यादा अच्छा इंसान है, उसने तुम लोगों का कितना ज्यादा हेल्प किया, हम लोग मास्टर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वो सब कहता है चुप करो, हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं पता मास्टर के बारे में और हम लोग को नहीं पता वो बंदा सच में अच्छा है या फिर बुरा इंसान है। फ्रैंकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो उसका गार्ड पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है और उसे लेके भापा जितने सारे बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे खेलने लग जाता है। उसमें लूफी भी ज्वाइन करता है, उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, कहता है ये तो एक बहुत बड़ा फ्लफी बॉल है। उसके बाद सांजी को पता चलता है जो समुराई है वो वहां से निकल गया उसके बाकी के बॉडी पार्ट को ढूंढने के लिए। सांजी कहता है उसको मैंने यहाँ पर लाया था तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर इस समुराई को कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। और उसके साथ साथ ब्रूक भी चला जाता है, दोनों ही बहुत ज्यादा परवर्टेड बात कर रहा है। ये सुनने के बाद नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उन दोनों को बहुत ज्यादा पीटती है और कहती है जोरो तुम उसके साथ जाओ। जोरो कहता है मैं उन लोगों के साथ क्यों जाऊँ, वो लोग जा रहे हैं ना। लेकिन नामी कहती है नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा और वो सोचती है अगर जोरो उन लोगों के साथ जाता है तो पूरा टाइम सांजी के साथ जोरो झगड़ते रहेगा तो उसके बॉडी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। और जैसा नामी सोचती है वैसा ही होता है, जोरो और सांजी पूरा टाइम झगड़ते रहता है। जोरो कहता है तुम्हारे वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है, तुम समुराई का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए क्यों। सांजी कहता है तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम तो एक गधा सोर्ड्समैन हो। दोनों ही झगड़ते रहते हैं और ब्रूक कहता है नामी ने बस मुझे पीटा, क्यों मुझे पीटा क्यों, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग उन बच्चों को देखते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, सब लोग बहुत ज्यादा खेल खेल रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद पहली बार वो लोग बाहर आए हैं। और उन लोगों को देख के बाकी के लोग कहते हैं देखो इन बच्चों को ध्यान से देख के नहीं लगता कि वो लोग बीमार है। लेकिन उसके बाद भी चॉपर कहता है कोई बात नहीं, मैं उन लोगों के ऊपर एक टेस्ट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ उन लोगों के बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद एक बच्चा आता है कहता है बिग सिस्टर क्या सच में हम लोग वापस जा सकते हैं। नामी कहती है हाँ हम लोग किसी भी हालत में तुम लोगों को तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेके जाएंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक जाइन बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, वो चिल्ला रहा है और वो नीचे गिर जाता है। सब लोग दौड़ते आता है, कहते हैं क्या हुआ। वो बच्चा कहता है मुझे सांस नहीं आ रहा। लूफी कहता है चॉपर देखो इसे सांस नहीं आ रहा, अब हम लोग क्या करें। और उतने में चॉपर का टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। उसके टेस्ट रिजल्ट को देख के चॉपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो वहां पर जाता है, कहता है तुम्हें जब ऐसा होता है रेगुलरली तुम क्या करते हो। वो कहता है हमारा चेकअप होता है इस टाइम पे। चॉपर पूछता है उसके बाद क्या करते हो। वो कहता है मास्टर हम लोग को कैंडी देता है खाने के लिए। ये सुनने के बाद चॉपर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक करके हर एक बच्चे के दिमाग में ऐसा दर्द हो रहा है। ये देख के नामी भी बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो जाती है और कहती है चॉपर क्या सच में ये लोग बीमार है। ये सुन के चॉपर कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये बच्चे बिल्कुल भी बीमार नहीं है। वो गुस्से में जाता है ब्राउन बियर्ड के पास और कहता है तुम्हारा मास्टर क्या है, वो किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है, मुझे पूरा का पूरा डिटेल में बताओ। ये सुन के ब्राउन बियर्ड
को भी गुस्सा आ जाता है, कहता है तू मेरे मास्टर के बारे में बदनाम कर रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा, तुझे पता है ना तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोगों ने इन बच्चों को लेबोरेटरी से बाहर निकाला और इस वजह से उन लोगों के सर में इतना ज्यादा दर्द कर रहा है। मास्टर बहुत ज्यादा काइंड इंसान है, वो सब लोगों का मदद करता है, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता। ये सुन के चॉपर को गुस्सा आ जाता है, कहता है बुलशिट, मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला उन लोगों के बॉडी में ड्रग है और ये ड्रग बहुत ही खतरनाक और एडिक्टिव ड्रग है। बहुत सारे देशों में बहुत सारे डॉक्टर इस ड्रग को यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम मात्रा में यूज करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव है और इन बच्चों को हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ड्रग दिया जा रहा है ताकि वो लोग इस लेबोरेटरी से भाग ना सके, और अगर भाग भी चले जाए उन लोगों के शरीर में इतना ज्यादा दर्द होगा ताकि वो लोग लेबोरेटरी में फिर से वापस आ जाए। तुम्हारा मास्टर चाहता क्या है? इन बच्चों के साथ वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और एक एक करके बहुत सारे जाइंट के बच्चे नीचे गिर जाते हैं, दर्द में चिल्ला रहे हैं और एक एक करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों में भी ये इफेक्ट दिख रहा है। ये देख के लूफी कहता है अरे क्या हो रहा है, क्या तुम लोग को कैंडी चाहिए? मैं जाके लेबोरेटरी से ले आऊं? लेकिन चॉपर चिल्ला के कहता है बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों को कैंडी नहीं दे सकते। तो जो जाइंट का बच्चा है वो कहता है टोपी वाले भैया क्या तुम मेरे लिए कैंडी लाओगे? तो लूफी कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चॉपर हमारा डॉक्टर है और अगर उसने नहीं बोला तो हम लोग नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। ये देख के बाकी के बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये जाइंट का बच्चा चिल्ला के कहता है क्यों क्यों, तुमने बोला था तुम मुझे कैंडी लेके दोगे, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो? वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है और आखिर में एक पंच करता है लूफी को अपने जगह से उड़ा देता है, जाके साइड में टकराता है। ये देख के जितने सारे लोग है सब लोग चौंक जाते हैं। रॉबिन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस बच्चे में इतना ज्यादा पावर कैसे आ सकता है, उसने लूफी को जगह से हिला दिया। उसके बाद वो एक एक चीज उठाता है और दे मारता है, सब कुछ तोड़ फोड़ रहा है। उसके साथ साथ और भी बच्चे ऐसे हो रहे हैं और ये सब कुछ देख के वो लोग कहता है अभी हम लोग क्या करें, सारे के सारे बच्चे पागल हो रहे हैं। कोई कहता है ये जाइंट का बच्चा है, सच में इसमें बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन एक और बच्ची कहती है नहीं वो कोई जाइंट का बच्चा नहीं है, ना तो वो कोई जाइंट है। जब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए थे हम लोगों का साइज नॉर्मल बच्चों की तरह ही था, धीरे धीरे हम लोगों का साइज बढ़ने लग गया। हम लोगों को लगा क्योंकि हम लोग बीमार है इसलिए हम लोगों का साइज बढ़ रहा है। और उसके बाद एक एक करके सारे के सारे बच्चे का दिमाग सटक जाता है और सब लोग उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा है और कहता है कैंडी कैंडी, हम लोग को कैंडी चाहिए, प्लीज हम लोग को कैंडी दो, हम लोग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद जो चॉपर है उसे समझ में आ जाता है और वो कहता है ये बच्चे जाइन नहीं है और दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिससे छोटे बच्चे जाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। मुझे पता है ये सारे के सारे बच्चे क्या है, ये सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट है मास्टर का, मैं उस मास्टर को छोड़ूंगा नहीं। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वहां पर आ जाता है उसब और कहता है मुझे हैंडल करने दो। सब लोग कहता है नहीं उन बच्चों के ऊपर तुम अटैक नहीं कर सकते। उसब कहता है पता है मुझे। वो यूज करता है स्लीपिंग स्टार और उससे सारे के सारे बच्चे सो जाते हैं। उसब कहता है ठीक है मैंने उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया लेकिन सुला दिया। ये सुनने के बाद जो नामी और बाकी के लोग हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है हाँ मुझे पता ही था, इन बच्चों को उस बंदे ने किडनैप करके रखा है। नामी और चॉपर कहते हैं हम लोग इन बच्चों का मदद करना चाहते हैं, हम लोग इन बच्चों को अपने घर भेजना चाहते हैं। लूफी तुम क्या कहते हो? लूफी कहता है ठीक है मैं उन लोगों को उसके पेरेंट के पास ले जाऊंगा। लेकिन फ्रैंकी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारा प्रॉब्लम है। और रॉबिन भी कहती है हाँ हमारे हाथ में बहुत सारा प्रॉब्लम है क्योंकि जो मास्टर है हमें उनसे मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसका प्लान क्या है। इस मास्टर को हराए बिना हम लोग इन बच्चों को यहाँ से लेके नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद लूफी कहता है ठीक है समझ में आ गया, तो मैं अभी लेबोरेटरी पे जाऊंगा, उस मास्टर को पीटूंगा और देखूंगा वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद बाकी के लोग कहते हैं देखो ये बच्चे अगर नींद से जग गए और उसके बाद फिर से हल्ला करना स्टार्ट कर दिया तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सारे के सारे बच्चों को सेफ्टी रीजन की वजह से चेन से बांध देते हैं वो लोग। दूसरी तरफ फ्रैंकी कहता है देखो अगर हम लोग ठीक होना चाहते हैं तो हम लोग को ट्रुफलगार लॉ को ढूंढना पड़ेगा। लूफी कहता है छोड़ो ना, ऐसे ही रहो ना एक दूसरे के बॉडी में, उसमें बॉन्ड और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। ये सुन के नामी कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम लोग को अपने ओरिजिनल बॉडी में जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग ब्रूक, सांजी और जोरो की टीम को देखते हैं। वो लोग दौड़ रहे हैं, चिल्लाते हैं समुराई तुम कहाँ पर हो, उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सांजी अपना बकचोदी स्टार्ट कर देता है और वो कहता है ये कितना ज्यादा हेवी है, ये कितना ज्यादा भारी है, मैं दौड़ नहीं सकता। जोरो को दिखते ही गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या कर रहा है पागल, मुझे लगा था तू उस समुराई को ढूंढना चाहता है। और उतने में नामी का पैर फिसल जाता है जिसके अंदर एक्चुअली में सांजी है। उसे पकड़ लेता है जोरो और ब्रूक साइड से कहता है कितना ज्यादा रोमांटिक है, लेकिन जोरो को गुस्सा आ जाता है, उसे फेंक देता है, कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस कुक को अगर लग भी जाए तो। उसके बाद ही ब्रूक चिल्ला के कहता है देखो मुझे क्या मिला। वो लोग नोटिस करते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। अगले सीन में हम लोग सीजर को देखते हैं। वो कहता है मेरे पास है हार्ट, नेवी G5 के वाइस एडमिरल स्मोकर का हार्ट, ये तो एक खतरनाक गिफ्ट है और लॉ लाया है उसके लिए ये गिफ्ट। और वो पूछता है जो बच्चे हैं उन लोगों का क्या होगा और स्ट्रॉ हैट लूफी के ग्रुप का क्या होगा। तो सीजर कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, जो बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ी देर बाद मेरे पास आना ही पड़ेगा, मैंने पहले ये प्लान करके रखा था। और जो लूफी का टीम है उन लोगों को भी मैं खत्म कर दूंगा। और मोनिट ने मुझे बोला था ये स्ट्रॉ हैट ग्रुप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैंने
उन दोनों को भेजा, स्नो माउंटेन किलर याती ब्रदर्स। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं दो बहुत बड़े बड़े जाइन याती वहां पर आ जाते हैं और जोरो, सांजी और ब्रुक के सामने। लेकिन ये तीनों के तीनों ही बेहोश है, स्नो में गिरे हुए हैं। इन लोगों को देख के जो याती ब्रदर्स है वो कहते हैं इन तीनों का तो ठिकाने लगा दिया, अभी बाकी की बारी है, चलो हम लोग उन लोगों को भी फोड़ेंगे। अगले सीन में हम लोग लूफी, रॉबिन और फ्रैंकी को देखते हैं। वो लोग चले जाते हैं लेबोरेटरी पे मास्टर को ढूंढने के लिए और यहाँ पर रह जाता है चॉपर उन बच्चों का ट्रीटमेंट करने के लिए। और नामी बहुत ज्यादा डरपोक है, वो फाइट नहीं करना चाहती तो वो वहां पर ही रह जाती है उसके साथ। अगले सीन में हम लोग वो याती ब्रदर्स को देखते हैं। वो लोग कॉल करते हैं सीजर को और कहते हैं रोआनुआ, जोरो, नामी और सोल किंग, इन तीनों को हम लोगों ने टेक डाउन कर लिया, उन लोगों के बॉडी को यहाँ से ले जाना। ये सुनने के बाद सीजर कहता है अरे मुझे लगा तो ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा वीक है और ये जॉब तो बहुत ज्यादा इजी है। ये सुन के मोनेट कहती है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के ऊपर नजर रख रहे हैं और ब्लैक बियर्ड के ऊपर भी नजर रख रहे हैं, तो मुझे लगा था ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा वीक है। उसके बाद वो पूछती है ट्रूफॉल का लॉ, तुम्हें तो पता है ना उन लोगों के बारे में क्योंकि तुम उन लोगों से दो बार मिले हो। ये सुनते ही सीजर को गुस्सा आ जाता है, अपना गन निकाल लेता है, उसकी तरफ एम करता है और कहता है लॉ तूने तो इन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया ना। ये सुन के लॉ कहता है तू पागल है क्या, मुझे नहीं पता था वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि अगर मुझे पता चलता मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता। उन लोगों को एक रूम में कैप्चर करना एक बहुत ही बड़ी नादान की काम है, क्योंकि वो लोग एक रूम से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं और मुझे पता है वो लोग स्ट्रांग है। मुझे नहीं पता इन याती ब्रदर्स ने कैसे उसे रोक लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग इतना ज्यादा वीक है। उसके बाद हम लोग को उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब लॉ पहली बार पंख हजार्ड पे आया था और सीजर से ये डिमांड किया था मैं भी इस आइलैंड पे रहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सीजर को बहुत ज्यादा सस्पिशियन हुआ था। वो कहता है देखो मैं एक वारलॉर्ड हूँ और मुझे पता है मेरे पीछे जो गवर्नमेंट है वो लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं और बहुत सारे पायरेट भी पड़े हुए हैं मुझे हराने के लिए, लेकिन मुझे ये फालतू का चीज नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक एबेंडन आइलैंड है और यहाँ पर बहुत ज्यादा गैस है तो लोग मरने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन यहाँ पर लोग भी नहीं आते और यहाँ पर लॉक पॉस काम भी नहीं करता। मैं यहाँ पर शांति से रहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए मैं उसका मदद करूंगा, लेकिन तुम किसी को नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर आराम से घूमना चाहता हूँ। सीजर को लगता है ये डील बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो कहता है ठीक है। तो लॉ कहता है देखो तुम किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तुम जोकर को भी नहीं बोल सकते। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा चौंक जाता है। उसके बाद वो मोनिट को पूछता है जब मोनिट पूरी तरीके से ह्यूमन थी और वो कहती है ठीक है समझ में आ गया, ट्रूफॉल का लॉ तुमने खाया है ओपी फ्रूट, तुम एक सर्जेंट डॉक्टर हो। लॉ कहता है ऑफ कोर्स मैं एक डॉक्टर हूँ। मोनिट कहती है तो ठीक है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैरालाइज्ड है, क्या तुम उन लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हो। और उसके बाद ही लॉ उन लोगों का ट्रीटमेंट करता है, उन लोगों को न्यू पैर देता है जिससे यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ पूछता है तुमने कहा था वो बच्चे जाने के बाद भी वापस आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है। तो सीजर कहता है देखो उन बच्चों को मैं हर रोज ड्रग देता हूँ और इस ड्रग का असर बहुत ज्यादा है, अगर वो लोग अपने घर भी चले जाते हैं उन लोगों को ये ड्रग नहीं मिलेगा और उन लोगों को यहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा। ये सुन के लॉ कहता है तू बहुत ज्यादा सिनिस्टर है, तेरा ये प्लान देख के मुझे किसी और का बात याद आ गया और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग चॉपर और नामी को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर है, वहां पर अचानक से भूकंप आ जाता है, लेकिन चॉपर कहता है लगता नहीं ये कोई नॉर्मल भूकंप है, लगता है हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है। उसके बाद हम लोग लूफी की टीम को देखते हैं। वो लोग देखते हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट है और वो फुटप्रिंट जा रहे हैं उस तरफ जिस तरफ से वो लोग अभी अभी आए हैं और तभी उन लोग को धमाके का आवाज सुनाई देता है। तो लूफी कहता है मैं सेंस कर रहा हूँ वहां पर दो बहुत बड़े जाइंट बीस्ट है, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, नामी को बचाना पड़ेगा, वो लोग खतरे में है। नेक्स्ट हम लोग फिर से चॉपर को देखते हैं। वो कहता है मैं ऊपर जाके देखता हूँ कौन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। वो ऊपर जाता है, कहता है यहाँ पर तो कोई है ही नहीं और ये जो याती ब्रदर्स है वो लोग बहुत दूर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए चॉपर को दिखता ही नहीं। उसके बाद वो याती ब्रदर धीरे धीरे उन लोगों के पास आ रहा है। चॉपर नीचे आ जाता है, कहता है ये अटैक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और जो ब्राउन बियर्ड है वो कहता है मुझे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तो नामी वहां पर आ जाती है और कहती है तुझे पता है ना क्या चल रहा है, बता यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। और ब्राउन बियर्ड कहता है याती ब्रदर्स यहाँ पर आ रहे हैं और वो लोग तुम्हें मार डालेंगे क्योंकि तुम लोग उन लोगों के किल लिस्ट में हो। वो लोग एक खतरनाक एसासिन है, किसी को नहीं पता वो लोग कैसे दिखते हैं। जब वो लोग अपने टारगेट को मार देते हैं वो लोग तो कह ही नहीं पाते और बाकी के लोग बस उसका फुटप्रिंट देखते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी वहां पर याती ब्रदर्स आ जाते हैं और ब्राउन बियर्ड के सामने उसका बंदूक रखते हैं और कहते हैं तेरा नाम ब्राउन बियर्ड है ना, तेरा भी नाम हमारे किल लिस्ट पे है, तुझे भी मरना पड़ेगा हमारे हाथों। ये देख के नामी और चॉपर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं ये लोग इतना ज्यादा बड़ा है साइज में, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं कब वो लोग यहाँ पर आ गए। ब्राउन बियर्ड बहुत ज्यादा चिल्लाता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर मुझे
मारने का ऑर्डर नहीं दे सकता। तो जो याती ब्रदर्स है वो लोग एक ट्रांसपोर्टर स्नेल को चालू करता है और उसका बात रिकॉर्डिंग हुआ है वो सुनाता है, जिसमें सीसर ऑर्डर देता है ये ब्राउन बियर्ड बहुत ज्यादा यूजलेस है, चल उसे भी मार देना। ये सुनने के बाद ब्राउन बियर्ड को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसका दो ही सेवियर है, एक है सीसर द क्लाउन, दूसरा है ट्रूफलगर लॉ, और उन लोगों ने उसे बिट्रे किया। तो वो बहुत ज्यादा रो रहा है, लेकिन जो याती ब्रदर्स है वो उसके सामने अपना बजूका रखता है और धराधर गोली चलाता है, उसका खेल खत्म हो जाता है। और वो लोग नोटिस करते हैं वहां पर एक और याती है, और जो याती है ऊपर वाला वो चिल्ला के कहता है देखो उन लोगों का कैप्टन आ रहा है, हम लोगों को पहले उनसे निपटना चाहिए। तो वो एक याती चला जाता है लूफी के साथ फाइट करने के लिए और 2 बार गोली चलाता है और 1 बार पटक देता है, तो लूफी स्नो के अंदर घुस जाता है। लूफी बहुत ही मुश्किल से स्नो से अपना मुंह निकालता है, उतने में वो जो याती ब्रदर्स अपना काम खत्म करके वहां से चला जाता है और वहां पर चॉपर दौड़ती हुई आता है और कहता है उन लोगों ने नामी को अगवा कर लिया। ये सुन के लूफी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। नेक्स्ट हम लोग वो 2 याती ब्रदर्स को देखते हैं, वो लोग नामी को वहां पर ले आता है और कहते हैं मास्टर ने हम लोग को ऑर्डर दिया था इस बंदे को जिंदा पकड़ने के लिए, क्योंकि वो इस साइबॉग के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, वो जानना चाहता है ये जो वेगापंक का लेजर है वो उस पे कैसे आया। अगले सीन में हम लोग कैप्टन स्मोकर और बाकी के G5 के सोल्जर को देखते हैं, वो लोग वहां पर आते हैं और आने के बाद भी धमाके का आवाज सुनाई देता है और उन लोगों के ऊपर जो सेंटरूस है वो हमला कर देता है। वो लोग कहता है कोई बात नहीं, हम लोगों को ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा, हम लोग को लगा नहीं था ये कोई मुश्किल काम है, लेकिन लगता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। उसके बाद हम लोग ट्रूफलगर लॉ को देखते हैं, वो घूम रहा है, उसके सामने 2 सोल्जर आते हैं और कहता है आप कहाँ पर जा रहे हो लॉ, लेकिन लॉ कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे कहाँ पर जाने का ऑर्डर दिया जा रहा है, क्योंकि मैं किसी का भी ऑर्डर नहीं सुनूंगा, मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ वहां पर जाऊंगा। वो रूम का एबिलिटी यूज करता है और सारे के सारे सोल्जर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी, नेवी का G5 और सीसर क्लाउन, मुझे किसी से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट छोड़ देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।